जी जी, मैं निकल चुका हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, मैं 2 मिनट में ऑफिस पहुँच जाऊँगा। इसको संभालो। जी, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जी, जी मैं पहुँचा। जी थैंक यू। शो क्या हिट हो गया, रेटिंग भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर नहीं ख़त्म हो रहा, अभी तक मुझे पे प्रेशर कर रहा है। एक और फ़ोन आ गया। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नहीं सॉरी, मुझे एक और कॉल आ रही है बीच में, मैं आपसे बात करता हूँ। जी सॉरी, जी आई जस्ट कॉल यू बैक। जी हेलो। नहीं वार्डरोब तो मुझे नहीं पता, आपने नहीं करना था। नहीं तो मगर मैं, लेकिन जी मैं आ रहा हूँ। जी थैंक यू, सॉरी। इतना प्रेशर, होस्ट के ऊपर इतना प्रेशर। गेस्ट को बुलाएंगे, उसकी बोलेंगे कि तारीफों के पुल बांधी जाओ। और पता नहीं आज तो बुलाया भी किसको है यार, उसको तो मैं खुद नहीं जानता, लेकिन उसकी तारीफें करो, होस्ट को कोई पूछता नहीं है। अजीब बात हो गई। लो एक और फोन आ गया। जी हेलो। मैं आ गया। वाह 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 वाह, मासूम सी मुस्कुराहट और भोली सी सूरत लिए आंखों में ख्वाब सजाए। भाई इस बॉय ने बड़ी मेहनत की है। पहले एक थिएटर आर्टिस्ट, फिर टीवी ड्रामा में एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट, उसके बाद एक सीन का अदाकार, फिर इवेंचुअली 3 सीन का अदाकार, और फाइनली एक रियलिटी शो का चैंपियन। बुलाने जा रहा हूं उमर आलम को। यही है आपकी मंजिल उमर। सर ये अबे ये क्या है? सर ये फैशन आजकल एन है, इससे ना क्या? कपड़े खराब हो रहे हैं, रिस्पेक्ट भी आ रही है। आधा हक। हाँ बिल्कुल, ये आधा fashion। हक। एक और चीज बड़ी इन आजकल, वो है पता है क्या? क्या क्या? क्या क्या? आई फील लाइक अ किंग। अरे हाँ, आओ इधर आओ, चलो रेडी 1 2 3। आई फील लाइक अ किंग, आज पूरा दिन आई फील लाइक अ किंग, आज पूरा दिन। तो लिरिक्स यहीं पे खत्म हो गए। बिल्कुल सर, क्यों? बस इससे आगे मुझे कुछ फील नहीं करना था। क्रिएटिविटी यहाँ तक थी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। इतनी क्रिएटिविटी थी, अल्लाह मियां ने दी। तो फिर? वो उसी को ही मैंने इस्तेमाल किया और वहीं तक मैंने रखा। मैंने कहा ज़्यादा आगे बातें करेंगे तो फिर क्वीन और मलका बादशाह और ये चीज़ें वहाँ चले जाएंगे। रियासत की बातें हो जाएंगी, हाँ। मुल्क की सतह पे हो जाएंगी। हाँ। तो करनी नहीं। किंग तो क्वीन के बगैर अधूरा है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये है बात। बिल्कुल सही मुझे कह रहे पता चला आपकी मंगनी हो गई है। हैं। मंगनी तो नहीं हुई अभी, बट मेरे मामला गलत इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उमर। मेरे थोड़े से उमर इन्फॉर्मेशन गलत पहुंच रही है। बिल्कुल गलत पहुंच रही है। आपको कौन दे रहा है? क्या वजह है इसकी? कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है? भाई अब तो आप माशाल्लाह इतने मशहूर हो गए हैं कि इतनी इन्फॉर्मेशन फैल रही है, खुद ही निकल रही है बस। हमें ये देख रहा हूँ और गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैल रही है। ऐसा होता है बड़े लोगों के साथ, ऐसा होता है। मैं भी बड़ा आदमी हो गया, अब मैं भी थोड़ा सा- माशाल्लाह। जी उमर माशाल्लाह, तमाशा घर के चैंपियन आप। यार कैसे बदली आपकी जिंदगी? बदली है? आपको कोई तब्दीली महसूस हो रही है? बिल्कुल महसूस हो रही है। मुझे मेरे फोन से पता चल रहा है, जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो कॉल्स आ रही हैं। कौन कर रही है? अरे बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, जिनको पहले हम करते थे अब वो कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। क्या कह रहे हैं कॉल पे? वो कह रहे हैं कि क्या सीन है, मुलाकात कर सकते हैं आपसे? नहीं यार। हाँ मैंने कहा सर बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, पहले हम करना चाह रहे ये थे। मतलब ये डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये कौन है ये लोग? प्रोडक्शन हाउस। क्योंकि मुझे पता चला है, सॉरी, एक टाइम पे एक बंदा बात करेगा भाई। जी हैं? बिल्कुल। और मुझे ज्यादा शौक है आपसे। आप कर ले, मैं चला जाता हूँ। आपका शो। मुझे ये पता चला है कि एक टाइम आप पे ऐसा था कि आपने बकायदा एक रूटीन बनाई हुई थी कि एक मैसेज आप बार बार डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, राइटर्स को भेजा करते थे कि अगर कोई काम है तो प्लीज आप मुझे कंसिडर करिए। ये सच बात है? बिल्कुल सही बात है। ये मेरा मतलब इनके, जब मैं कराची आया था और जब स्टार्ट हो रही थी चीज़ें, मतलब एक्टिंग की तरफ आ रहे थे और लोगों से मुलाकातें हो रही थी, तो फिर मेरा ये एक मामूर था
जो मैं करता था कि हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है वो एक मैसेज चल रहा था कि सर प्लीज़ कुछ हो तो मुझे बताइए, सर प्लीज़ कुछ हो तो मुझे बताइए। कुछ आते थे, कुछ इग्नोर कर देते थे, लेकिन वही चल रहा था मामला। और यार एकदम देखो जिंदगी कैसे तब्दील हुई है। सर ये बस अल्लाह ने मुझ पर करम किया, नहीं तो मैंने तो इस तरह का कुछ सोचा ही नहीं था अभी कि मुझे लग रहा था लोग हमेशा जब मिलते तो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, 4-5 साल तो कोई चीज़ ही नहीं तो है। क्या वजह बनी कि आप बिग बॉस नहीं गए, आप तमाशा घर चले गए? क्योंकि बिग बॉस ने मुझे बुलाया नहीं, तमाशा वाला ने बुला लिया, इसलिए सिंपल। ये अच्छा है यार, जहाँ पे हमें बुलाया नहीं जाता हम अपना क्रिएट कर लेते। हाँ तो हाँ, लेकिन लोगों को नहीं समझ इस बात की। बहुत लोगों ने कहा कि बिग बॉस की कॉपी है तमाशा, लेकिन असल में तो एक इंटरनेशनल आप बताना चाहेंगे? आप बताएं। बिल्कुल, ये एक कॉपी अगर कहा जाए तो कॉपी नहीं है, लेकिन एक रियलिटी शो का फॉर्मेट होता है। हाँ। तो उसी फॉर्मेट पे बना है, कॉपी तो नहीं कहना चाहिए इसे। नहीं कहना हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉपी तो ऐसे लेकिन ये लाइसेंस भी नहीं था या था? नहीं, लाइसेंस वाला हमने उन्हें बेसिकली उनको छापा नहीं है, उनको कॉपी किया नहीं ना, हमने अपनी चीज बनाई है। यार उमर, हमने मतलब कॉन्सेप्ट सच्चा शो है ये, सच बोलना भाई। अरे मुझे तो टॉक शो का बताया था। ये सच्चा शो कहाँ से आ गया? सच्चा है भाई। नहीं सच्चा है, मैं भी सच्चा इंसान, मैं भी सच बोल रहा हूँ सर। हाँ। मैं भी सच बोल रहा हूँ कि बात ये हमने उनको छापा नहीं। अच्छा, हमने एक फॉर्मेट होता है ना, जैसे ये टॉक शो है, उनके यहाँ कैप्टन होता है, आपने बोला हम कैप्टन नहीं बनाएंगे, हम वजीर बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए ना, ये तो बहुत चेंज है। अब ये किस शो को छाप रहे हैं आप? किसको? ये टॉक शो है ना, एक फॉर्मेट है। हाँ। तो अब आपको मैं कहूँ, आप तो आप जो छाप रहे हैं इसको, आपने वो देखा फेसबुक पे ग्रैम नॉर्टन? बिल्कुल ये उसका सोफा है। बिल्कुल। ये मुझे फील हो रहा है ग्रैहम नॉर्टन तो ये वही सोफा है। इसी सोफे पे टॉम क्रूज भी बैठा है। अरे वाह वाह, आज उमर आलम भी बैठा हुआ है अरे देखें आप, और हसन चौधरी भी बैठा मैं भी हुआ है। बैठा हूँ। वाह, क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं? तबरुक है इसमें माशाल्लाह, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। हॉलीवुड, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताएं, ये जो तमाशा घर था, ये वाकई सीरियस है, मैं पूछना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल एक फॉर्मेट है बिग ब्रदर, वहाँ से ऑब्वियसली बिग बॉस तो सुनने में आता है, पता भी है, लाइसेंस्ड है, उनके ऊपर परमिशन लेके किया गया है। तमाशा घर आपकी नॉलेज में, बिकॉज यू आर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये लाइसेंस था या ये कैसे क्रिएट हुआ? सर एक्चुअली लाइसेंस ये हो ही नहीं सकता था बिग बॉस वाला, क्योंकि उनकी कुछ डिमांड्स इस तरह की हैं जो हमारे मुल्क में हमारे टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती, जो नहीं चलाई जा सकती। उन लोगों का ये होता है कि उन लोगों को वॉशरूम वाले एरियाज में भी कैमरा चाहिए होते हैं। उन लोगों को चाहिए होता है कि लड़कियों का बेडरूम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। हमारे यहाँ हम नहीं कर सकते ये, तो लाइसेंस तो इन लोगों के पास पहले था, लेकिन इन्हीं कंडीशंस की वजह से वो नहीं फुलफिल कर पाए, तो फिर उन्होंने नहीं किया। तो देन दे क्रिएटेड दिस अपना थोड़ा सा अलग फ्लेवर करके, जिसमें हमें बाहर भी निकाल रहे थे ये लोग, बाहर लेके जा रहे थे। बिग बॉस में या दूसरे शोज में इस तरह होता है कि आपको बाहर नहीं लेके जाते, हमें बाहर लेके जा रहे, हमें बीच पर लेके गए, हमें रेस्टोरेंट लेके खाना खाने के लिए लेके गए। इस तरह की चीजें बिग बॉस में भी हुआ है, वो मॉल्स के उन्होंने टूर कराए थे। अच्छा, कंटेस्टेंट्स को। चले ये बात, बिग बॉस देखा हुआ था आपने? मैंने पहले बहुत शुरू के 2-3 सीजन्स थे वो देखे थे, उसके तो ये कैसे आया? ये यार बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उमर, कि आप खुद ही जैसे बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे मौके आए जहाँ पे आप लोगों को रीच आउट कर रहे थे काम के लिए, आपको जवाब नहीं आ रहा था, ऐसा ही। तो फिर इतना बड़ा रियलिटी शो कैसे मिल गया आपको? बस कुछ अस्सलाम वालेकुम थी मेरी थोड़ी सी। किसके साथ? हमें भी नंबर देना। अरे मैं आपको बताऊंगा, आपको बाद में ऑफ एयर दूंगा। हमारी अस्सलाम वालेकुम सही लोगों के साथ में। अभी सही लोगों पे नहीं है आप लोगों की है नहीं है सही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं यही सुनना चाह रहा हूं। नहीं बिल्कुल सही लोगों के साथ आपके, अस्सलाम वालेकुम। आपका तजर्बा ज्यादा रहा इस मामले में। Anyway, अच्छा ठीक है, ओके। तो उन्होंने मुझे तकरीबन इस शो से 2 हफ्ता पहले कॉल आती है कि हम शो शुरू होने से खाली 2 हफ्ता पहले कॉल आती है कि वो कह रहे हैं कि हम ये शो शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह का एक फॉर्मेट का शो होगा और आप करने में इंटरेस्टेड हो। मैं चूंकि काम का भूखा था तब, मुझे काम चाहिए था, और एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर से आप कुछ भी पूछें कि यहाँ भी तुम्हें बस पीछे से गुजरना है, लेकिन तुम्हें गुजारेंगे हम 12 दफा, हम कहेंगे ठीक है सर मैं करूँगा। पैसे अच्छे थे या नहीं? ये पैसे 25 लाख रुपए मिलने थे, तो उसी के वो तो विनर को मिलने थे ना, हाँ। तो ये थोड़ी पता था विनर है। हाँ, लेकिन पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये एक मोटिवेशन थी। मैंने कहा चले पैसे मिल रहे हैं, इस बात पे म्यूजिक भी बजाए। मैं देख रहा हूँ आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, अब आपने उमर की बात नहीं मुझे ना करें, आप उनको करें, इनके साथ रहें। नहीं, मैं तो चला जाऊंगा, आपको बात बोले, मैं तो चला जाऊंगा अभी। आपने तो इधर रहना। नहीं, आप कोई और बात बोले। मैं ये कह रहा, और क्या हाल है? नहीं मजा नहीं आया। नहीं ये कुछ और बोले। पैसे मिल रहे थे? पैसे इतने अच्छे पैसे मिल रहे थे कि नहीं ये नहीं समझेंगे, ये अभी नहीं समझेंगे। तो पैसे मिल रहे थे, आपको शो आया, आपने बोला ओके। बिल्कुल। आपने पूछा भाई कंटेस्टेंट्स कौन है, क्या होगा? बिल्कुल, मैंने पूछा कंटेस्टेंट कौन है, और उन्होंने कहा कि इस तरह से रिकॉर्ड हुआ करेगा इतने से इतने टाइम। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन कहते फ़ोन ले लिए जाएंगे, किसी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, ये होगा।
मैंने उन्हें कहा था कि मुझे सिर्फ 2 वीक्स के लिए अंदर डालें और मुझे 2 वीक्स के बाद आप बाहर निकाल दीजिए। क्यों 25 लाख नहीं चाहिए थे आपको? मुझे तब तक नहीं चाहिए थे ना, तब तक मुझे वही जो थोड़े बहुत थे वो मुझे चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है वो मुझे दे दे, क्योंकि मेरी कुछ डेट्स के इश्यूज थे बाकी आगे तेरी पीछे। खैर हो जाए, लोगों के जवाब नहीं आ रहे थे। डेट के कौन से इश्यू थे यार? मतलब कौन सी वाली डेट? मैं आपको बता ये नहीं वो वाली डेट वो- थी। आप जो मुझसे मैसेजेस की बात कर रहे हैं ये बात थी 19-20 की। ठीक अब है। हम खड़े हैं 22 में, तो तब तक चीजें अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बेहतर हो गई थी। तो 3-4 जो मैं कह रहा था अपने इंट्रो में भी कि बैकग्राउंड आर्टिस्ट मतलब जब आप ड्रामे में एक सीन के लिए बिल्कुल। या 2 सीन के लिए ऐसा आपको ही, बुलाया जाए, ऐसा ही। ऑब्वियसली आपका कहानी में नैरेटिव में उस तरह का इंपॉर्टेंट एक कुछ पार्ट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा तो वो एक तरह से जैसे डांस सीक्वेंस में बैकग्राउंड डांसर होते हैं, इसी तरह बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं जिनको हम आम अमूमन एक्स्ट्राज कहते हैं। एक्स्ट्राज कह लें, जूनियर आर्टिस्ट कह लें, मतलब वो जूनियर आर्टिस्ट ज्यादा अच्छी term वहां है। से आपकी कहानी शुरू हुई बिल्कुल ऐसे ही है। एज अ जूनियर। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया एक एक करके। पहले शुरू में तो मैंने इतने फ़ोन छीने, इतने मोबाइल छीने, इतने कहाँ पर्स पे? छीने मैंने। कहाँ पे? अरे यही ड्रामों में, सीन्स में। अच्छा, हाँ। कभी बाइक पे आ रहे हाँ, आ गया एकदम से, कभी किसी लड़की को छेड़ के चले गए, कभी कुछ किसी को छेड़ दिया। तो इस तरह की चीज़ें शुरू में की हैं मैंने। अब थोड़ा मैं सोबर हो गया। आप सोबर हो गए, ड्रामों में भी। चैंपियन बन गया ना। बिल्कुल। चैंप उमर आलम। आई फील लाइक अ किंग नाउ। यू फील लाइक अ किंग, अ ट्रू किंग। तमाशा घर के अंदर ये जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, ये स्क्रिप्टेड थी? बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं थी। ये सवाल तो मुझे तकरीबन अगर 20 बंदे मिल रहे हैं ना, तो उनमें से 19 लोग तो ये पूछ ही रहे हैं कि ये ठीक है। स्क्रिप्टेड था। एक बिल्कुल। बंदा क्यों नहीं पूछ रहा? अरे उसको इतना पता ही नहीं, उसने देखा ही नहीं। उसने फॉलो नहीं किया इतना, तो वो वाला ही था कि मतलब ठीक है। अच्छा रहा, मजा आया। हाँ मैंने कहा हाँ। वो ये पूछता है कैसा एक्सपीरियंस था तुम्हारा? मैं कहा बहुत अच्छा, बहुत मजेदार, मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे वाकई में अंदर मजा आ रहा था। अगर आप ये कहें ना कि मतलब मैं गेम खेल रहा था, कुछ भी जो भी कहना है आपने कह लें, लेकिन मुझे मैं इंजॉय कर रहा था अंदर। मुझे वाकई ही मजा आ रहा था उस घर में रहते हुए। एक तो मेरे वो जो आदि से दोस्ती हो गई थी, वो तो मतलब उसके बड़े किस्से सुने यार मैंने। एक टाइम पे धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन शोले में, उसके बाद भाई पता चला है कि उमर आलम और आदि फैजान, देख लें सर। आदि फैजान नहीं खाली आदि अमजद, इन 2 लड़कों की जो दोस्ती हुई है ना, इस पे कह रहे हैं लोग कि किससे कहानियां लिखे जाएंगे। क्या वजह भाई, क्या ऐसा ब्रोमांस डेवलप हो गया? हालांकि मुझे पता चला अच्छी खासी खवातीन थी वहां पे। हाँ थी, बिल्कुल थी, लेकिन खवातीन के साथ अगर आप रहते तो आपको पता चलता फिर कि कितना मुश्किल था उन खवातीन के साथ रहना। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो गेम खेल रही थी, उन सबके अपने अपने गेम प्लान्स थे। ठीक है। जिस तरह से भी खेलना चाह रही थी, जो भी उन्हें समझ आ रहा था वो इस तरह से कर रही थी। तो इस तरह के रियलिटी शो में तो यार यही चीज बिल्कुल सही है। तो मतलब मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि खवातीन भी थी, मेरे लिहाज से वो खवातीन जो थी ना, वो फिर गेम खेल रही Troublemakers थी, थी। वो गेम खेल रही थी, तो इस वजह से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था मुझे, तो मैंने नहीं किया। तमाशा घर की आपकी जो 6 हफ्ते का टाइम पीरियड, 6 हफ्ते का 6 हफ्ते का जो 43 आपका days। वक्त गुजरा वहां पे, ऑलमोस्ट 1 महीने, कितना है? 43 days। 43 डेज, 1 महीने 1.5 महीना समझ लें आप। बिल्कुल। ये जो आपका गुजरा, उस 1.5 महीने में आपका सबसे, आपको जो लगा हो कि यार ये मेरा सबसे वीक पॉइंट है, अब मतलब मैं नहीं रह सकता यहाँ पे, कोई था ऐसा मोमेंट? नहीं, ऐसा कोई मोमेंट नहीं आया मेरे कि मैं मतलब मैं निकलना चाहूँ। मुझे उस घर में मजा आ रहा था। वो तो हमें दिख रहा था, तो वो कि इसीलिए- मजा, वो था कि मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहा है, हमें भी मुस्कुराने का मौका दे रहा है, लोगों को भी खुश कर रहा है, वो सब कुछ था। बट एक होता ना यार कि ठीक है ये सब, क्योंकि आपने ये भी कहा कि यार मेरे लिए बड़ा मजे का ये टाइम इसलिए भी था, मैं कैमरों के लिए परफॉर्म करना चाहता बिल्कुल था, ऐसा ही है। हमेशा से मेरी ख्वाहिश थी। बट कोई भी एक्टर थक जाता है एक पॉइंट पे कैमरे के सामने रह रह के। तो वो ऐसा कोई मोमेंट, कोई ऐसी कोई चीज हुई हो जिसने आपको ये सोचने पे शायद मजबूर किया हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार? बीच में मेरी वहाँ पे तबीयत बहुत ऑफ हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे एक एनवायरनमेंट उन्होंने सर्टन सेट किया हुआ था, धूप नहीं मिल रही थी हमें, तो काफ़ी अब कम्युनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो मैं बहुत बीमार हो गया था उस टाइम पे ना, तो मेरी बस वो बस हो रही थी कि मैं बस अब जो है मतलब अब किसी तरीके से बस ये ख़त्म हो, निकलना तब भी नहीं चाह रहा था मैं, बस ये ख़त्म हो जाए, जल्दी 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 वक्त गुजर जाए आखिर के। और सबसे बेस्ट मोमेंट इन 43 डेज में? 2 थे। एक जब हम मॉल गए थे, और मॉल में जब जाके लोगों ने मेरे लिए आवाज़ें मतलब नारे लगाए, उमर उमर उमर, मतलब वो एक आर्टिस्ट के लिए एक जो अप्रिसिएशन होती है और फैन की जो वो होती है पजीराई होती है, वही मैटर करती है। तो वहाँ पर जब उन लोगों ने मेरे लिए नारे लगाए, मुझे बुलाया अपनी तरफ, तो वो टाइम मैं नहीं भूल सकता। सेकंड जब मैं वापस आया तो आदि रो रहा था मेरे लिए। हाँ, आदि रो रहा था वो बड़ा एक इमोशनल एक मोमेंट था, देखने वालों की बड़ा वो फील हुआ। हाँ बिल्कुल। उमर माशाल्लाह 2015 से आपने काम करना शुरू किया है। मैथ मेरी वीक है, बताओ कितने साल हो गए? 2007। हाँ उमर इतनी वीक नहीं है। नहीं
मैंने बेसिकली 2012 से जो है वो शुरू किया था, लेकिन प्रोफेशनल जो थिएटर स्टार्ट किया था वो 15 में किया था। 2015 15 में से किया था, शुरू बिल्कुल। किया है, 7 साल हो गए हैं। 7 साल। इन 7 सालों की ठीक है स्ट्रगल भी देखी और अब माशाल्लाह अच्छा टाइम भी देख रहे हो, अल्लाह आपको और कामयाबी दे। इन पूरे इस फेज में सबसे यूनिक मजे की मेमोरी कोई है? मुझे पता चला है वो बसंत वाला बड़ा मजे का कोई किस्सा है यार, वो क्या है? गुड्डियों का आपको बड़ा शौक है? बिल्कुल, मैं पेचे शेचे लगाने का? वो मैं ऐसा, मतलब मुझे 2 ही शौक थे बचपन हाँ। में, बचपन से लेके। एक तो मतलब एक्टिंग का बड़े होते होते मुझे पता चला, लेकिन पतंगबाजी जो था वो मुझे बचपन से, मतलब जब मैं इतना सा था ना, हाँ। तब से मुझे बहुत शौक प्रोफेशनल पेचेबाज? था। वो कह ले आप, बिल्कुल। ओह, ये सियालकोट में शुरू हुआ ये शौक? सियालकोट में ही शुरू अच्छा। हुआ, बिल्कुल। ये सियालकोट की कहानी है मेरी। हुआ ये था कि बसंत थी, सैटरडे संडे को अक्सर होती थी बसंत, और पेपर्स, हमेशा पेपर्स जो आते थे मेरे, वो बसंत के दिनों में आते, मुझे नफरत होती थी उनसे। हाँ। तो हुआ ये कि जब पेपर्स होते थे तो उनमें आपको संडे को भी ट्यूशन जाना पड़ता था, अम्मी भेजती थी मुझे। अब मेरा मैथ्स का पेपर था, अम्मी ने कहा जाओ बेटा ट्यूशन जाओ। अब मैं ट्यूशन जाते जाते एकदम से ऊपर देखते 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 मेरा मूड बदला और मैं जो हूँ अपने कज़न के घर चला गया। अच्छा, ट्यूशन स्किप कर दी मैंने। ट्यूशन स्किप करके ट्यूशन skip पेचे करके। लड़ाने कजन के घर? मैं चला गया वहाँ पे, पूरा दिन मैंने गुजारा और बसंत मना के सही से तसल्ली से मनाई बसंत, मरा, बहुत मज़ा आया मुझे। फिर जब मैं वापस घर आ रहा था मुझे टेंशन हो गई थी। अब अम्मी को तो पता चल ही गया होगा यकीनन है कि ट्यूशन 2-3 घंटे का होगा, उसके बाद कहाँ चला गया। तो मुझे बहुत टेंशन थी और मेरे ख्याल से उन्होंने कज़न ने बता भी दिया था कि उमर हमारे घर आया हुआ है। तो खैर, तो वहाँ पे मैं बसंत मना के जब घर वापस आ रहा था तो उस कदमों में मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं घर जाके अम्मी को क्या कहूँगा, मैं क्या बहाना बनाऊँगा। सारी बातें छोड़ो, गुड्डियाँ कितनी आपने काटी उस दिन? ओहो सर, आपको मतलब बसंत जो था ना मेरा फेवरेट रीन फेस्टिवल था। ठीक है, तमाशा घर की जगह अगर आपको छत पे खड़ा कर दें और आपको कहें कि भाई पेचल लड़ाने हैं आपने, तो 50 एक गुड्डियां आप काट देंगे? बिल्कुल। बो की आवाजें आएंगी, आई बो काटा, बो काटा। तो आज जब आप पेचे लड़ाते थे तो ये बो काटा आप कहते थे साथ? हाँ हाँ, हम तो आई बो, आई बो, आई बो। हमने भी उड़ाई भाई, ऐसी बात नहीं है। 3 फेवरेट गुड्डियों के नाम बताओ अपनी। मेरी ये गुड्डियां भाई, ये पतंग वाली गुड्डियां हैं, हाँ। ये दूसरी गुड्डियां नहीं है। बजाओ ना इस पे। हम तो बेसिकली पंजाबी में एक डंडेदार गुड्डा होता था, एक 2 अखी होता था, एक वो क्या कहते हैं उसको, वो पतंग की, उसे हम पतंग ही कहते थे। तुक्कल और पतंग कहा जाता था। हाँ, तुक्कल कहा जाता था उसे, पतंग। और यही 3-4 जो है हमारी मेन। यार डोर के लिए क्या करते थे कि वो जो सर उंगलियां कटवाते थे और क्या करते थे? टेप लगा के नहीं उड़ा? नहीं, टेप लगा के वो मजा ही नहीं आता। मजा नहीं आता। हाँ, ग्रिप नहीं आती ना। हाँ। तो फिर हमेशा रील नहीं जाती सही से वो ऐसे करते। ये देखो दो दो रटक लड़के दिए, बिल्कुल। सही काम लग रहे हैं। किन कामों में लगा दिया। तो वो मतलब ये कि कोई टेप वेप नहीं लगाते थे, कटती थी, कटने थे, खून के साथ साथ डोर जा रही है। खून दिया हमने इस प्रोफेशन को, हाँ। इस स्पोर्ट को, बिल्कुल इस ऐसे। स्पोर्ट को खून दिया अपना। लेकिन अब क्या करें, वो ऐसी खतरनाक हो गई आहिस्ता आहिस्ता कि वो बंद करनी पड़ी। और अच्छा, फिर जब गए घर फाइनली पहुंचे, बैक टू द कहानी, तो क्या हुआ फिर? जूतियां पड़ी उस दिन या नहीं? नहीं, जूतियां पड़ने से पहले मैंने इंतज़ाम कर लिया था। मैंने एक सफ़ा फाड़ा कॉपी का, उसके ऊपर लिखा, अम्मी मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, मैं बसंत मनाने चला गया था, मैं आइंदा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे मारिएगा मत। मैंने दरवाज़ा नॉक किया और वो स्लाइड कर दिया दरवाजे के नीचे से। हाँ। अब वो मेरी बहन आई, उन्होंने देखा ये चट है, तो उन्होंने उठा के लेके गई। फिर अम्मी का जवाब आया, आज वो बेटा नहीं मारूंगी। वो भी उन्होंने स्लाइड किया और फिर मैं घर गया और फिर अम्मी ने मुझे कोई खास नहीं मारा। खास नहीं मारा वो अम्मी क्या फिर जो इस तरह की बात करके दो लगाए ना? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। और इस बात को पूरा कर देंगे, नहीं मारूंगी बेटा, आ जाओ। ये सबसे बड़ा झूठ होता है, सबसे बड़ा माओ का जो क्यूट सा फ्रॉड होता है ना, वो यही होता है। आज बेटा नहीं मारूंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, इधर आज मेरे पास आ जाओ, बिल्कुल कुछ नहीं और करो। फिर उसके बाद जो वो सूतती हैं। हाँ, ऐसे ही। तो तमाशा घर जाने से पहले आप जो ड्रामे कर रहे थे, पहली सी मोहब्बत में मैंने आपको देखा, आपका बड़ा अच्छा रोल था, शहनाई में आपका बड़ा अच्छा रोल था। ज़ाती तौर पे आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा ड्रामा था जिससे आपको रिकग्निशन मिलना शुरू हो गई थी? रक्से बिस्मिल में भी आपका एक किरदार बिल्कुल ऐसे था, बिल्कुल रक्से बिस्मिल में भी था। मुझे लगता है कि पहली सी मोहब्बत से मुझे ज़्यादा रिकग्निशन मिली थी, क्योंकि एक वो अच्छा। एक बड़ा प्रोजेक्ट था और दूसरा ये कि एक
अच्छे दोस्त का किरदार था, मतलब अच्छे दोस्तों का हमेशा ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो वो किरदार ना सिर्फ इस वजह से पसंद किया गया कि अच्छा मैंने निभाया, बल्कि इस वजह से भी ज़्यादा अच्छा पसंद किया गया कि वो एक अच्छे दोस्त जो लोग पसंद करते हैं ना, इस वजह से भी लिखा अच्छा गया हुआ था। वो फ़ायदा इफ्तिखार का था। तो अगर ये कहा जाए कि पहली सी मोहब्बत वो पहला ड्रामा था जिसके बाद जब उमर आलम बाहर निकलते थे तो लोग कहते थे यार ये लड़का उस ड्रामे में हम देख रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल ये गलत नहीं है। इस और तरह उससे होता है। पहले जो 6-7 साल इतनी मेहनत की, काम किया 5 साल, उस पे ये वाला होता था कि मतलब आप कहीं बाहर गए हैं और लोग आपको देख के वो वाले देख रहे हैं, अरे ये वही है ना, ये वही है। अब ना उन्हें नाम याद है कैरेक्टर का, ना उन्हें ड्रामा याद है, बस मैं पता इसको देखा है अरे हाँ देखो ये करली बालों वाला, हाँ ड्रामों में आता ड्रामा, ये वाला सीन होता था। फिर लेकिन पहली सी मोहब्बत के बाद उन लोगों को ये याद हो गया था कि कैरेक्टर जो है मेरा। तो इस ड्रामे के बाद और तमाशा घर जाने से पहले हाउ आर थिंग्स लुकिंग? क्या लग रहा था? ड्रामों के रोल किस तरह के आने शुरू हो चुके थे उस वक्त? थोड़ा मुझे मेजर सपोर्ट का काम मिलना शुरू हो गया था बेसिकली। यार ये एक्सप्लेन करो आप, जूनियर आर्टिस्ट, माइनर सपोर्ट, सही है, मेजर सपोर्ट, बिल्कुल। फिर जाके लीड। बिल्कुल। तो जरा आप क्योंकि इन सारे स्टेप से गुजर के आए हो, ये हमारे लोगों को, ऑडियंस को समझाओ कि यार एक स्ट्रगलिंग एक्टर को क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, बताओ जरा प्लीज। शुरुआत जो होती है हमारी वो जूनियर एक्टर से होती है, जहाँ पे हमारे 1 सीन 2 सीन कहानी में कोई लड़का बाइक पे आके पर्स चोरी करके ले गया, मतलब ऐसा इंसिडेंट जिससे उस जूनियर एक्टर की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उस इंसिडेंट की वजह से फर्क पड़ रहा, मतलब एक्टर की वजह से कोई भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी लड़का। प्रोडक्शन में से कितने लोग आगे करके चले जाते हैं, तो इस तरह इसके पैसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन वो मतलब जाहिर जितने होंगे उतने मिलेंगे। और दिहाड़ी सिस्टम पर डे, हाँ, या पर सीन? नहीं पर घंटा, पर डे वाला ही सीन होता था। और ये होते भी आपको बुला के और आपका आई एम अज्यूमिंग के सबसे एंड में करते होंगे? ऐसे ही है, मतलब वो जैसे उन्हें पता चले अरे भाई ये एक वो सीन है, डे का सीन है, अरे लाइट जा रही है, चलो वो सीन कर लो, ठीक है, और इसका मास्टर कर लो बस, ठीक है, तो वो करके इस तरह करके ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है माइनर सपोर्ट में, जिसमें वालिदैन रिश्ता है, जिसमें लड़की से रिश्ता हो रहा होता है, लड़की का रिश्ता खत्म हो गया, वो माइनर सपोर्ट के होते हैं। मेजर सपोर्ट वो होते हैं जिससे कहानी में बदलती है, कहानी जैसे पहली सी मोहब्बत में जो मेरा था वो मेजर सपोर्ट था, बेसिकली वो मेजर सपोर्ट में था। और फिर उसके बाद लीड, जो जिनके बारे में कहानियां होती हैं, जो मेन किरदार होते हैं। तो लीड तक पहुंचे थे? नहीं, अभी तक नहीं, मतलब मैंने एक किया था, मुझे याद है अमसा कामरान जो है उन्होंने भी बहुत साथ दिया मेरा उस टाइम पे। उन्होंने मुझे एक कैरेक्टर दिया था अपने प्ले में, जिसमें मेरा मतलब यानी कि कपल था और मेरा लीड तक का सीन था। और फिर शहनाई में भी मुझे एक मेरा कपल था, और मेरा सेकंड तो नहीं, थर्ड लीड कहूँगा मैं, क्योंकि मेरे से ज़्यादा सीनियर थे जो सेकंड पे थे। मुझे ये पता चला यार फाद मुस्तफा आपको ऑफर करके गए हैं रोल, फोन आया नहीं आया? अरे सर आया ना, आया फोन आ गया, मुबारक हो यार, वेल डन यार, जय उमर के लिए तालियां। और हम दोनों मिलके बजाएंगे फाद भाई के लिए तालियां, फाद मुस्तफा के लिए तालियां, खड़े हो गए तालियां मुझे। फाद भाई वेल डन यार, बहुत ये क्या बात है यार, क्या बात है। फाद भाई वो लोग कहते हैं कि फाद मुस्तफा एक एरोगेंट इंसान है। गलत कहते हैं, वो मिले नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठे हैं लोग, उनसे बात करना बंद कर दें, खत्म कर दें उनसे बात। बिल्कुल वैसे लोग। स्क्रिप्ट पढ़ लिया है, रोल पता लग गया? मतलब अभी उन्होंने मुझे कहा है कि आओ, मतलब उनकी तरफ से अच्छा वो हो गया कि मैंने तुम्हारे लिए एक प्रोजेक्ट निकाला है, हाँ। तो बेटा आओ मिलो, आओ। और फिर वो जाहिर वो बिजी आदमी है, उनके पास वक्त निकालने के लिए अब मैं इंतजार कर रहा हूँ, रोजाना फोन देखता हूँ कि अरे नहीं मैसेज नहीं, अभी नहीं ठीक है, नहीं तो जब आ गया तो जाओ मिल लो। नहीं मिलूंगा, मतलब अब वो भी तो फारिग हो ना। अच्छा, मैं तो चलो हूँ। ठीक है, तो ये अच्छी बात है यार। ये मतलब क्या उम्मीद है अब किस तरह के ड्रामे करना चाहोगे आप? फिल्मों की तरफ इंटरेस्ट है, नहीं है? ये ना हो कि सोप्स का हीरो बना दें आपको। नहीं, वुड यू बी ओके विद इट? नहीं, मुझे अल्टीमेटली जो मुझे करना है वो मूवीज करनी है। अच्छा। और क्योंकि ड्रामों की वजह करने की ये है कि ड्रामों से आपको रिकग्निशन मिलती है। ठीक है, जो आपको मतलब हमारे बट डू यू माइंड, ऐसा है कि यार सोप नहीं करना मुझे, या मुझे 8 बजे का स्लॉट करना है यार, 7 बजे 9 बजे? नहीं, अभी कहाँ, अभी मैं क्यों कह सकता हूँ मैं कि मुझे ये नहीं करना है, ये नहीं करना। अभी तो मेरे छाप लग जाती ना यार। सर छाप हट भी जाती है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप अच्छा काम कर दो, अच्छा किरदार कर दो तो ठीक है। ये मसला है हमारी इंडस्ट्री वाले लगा देते हैं, लोग नहीं लगाते, इंडस्ट्री वाले लगाते हैं। मैं बताऊं आपको अंदर की बात, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है ना, ये नए लड़कों को साइड पे लगा के रखना चाहती है, ये मौका नहीं देती। मुझे बहुत सारे एक्टर्स मिलते हैं, अक्सर बात होती है यंग एंड अपकमिंग स्टार्स, वो ये कहते हैं यार कि हमें मेन रोल इसलिए नहीं देते कि अगर हमें मेन दे दिए तो जो मेन कर रहे हैं वो क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हमें सपोर्ट ना दिए तो सपोर्ट कौन करेगा? ऐसा ही है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो एक छाप इस तरह की जानबूझ के लगवाते हैं। सर ये एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम के मुताबिक चीज़ें चलेंगी। हर किसी का वक्त आता है, जैसे जैसे वक्त खत्म होता जाएगा फिर हमारा वक्त आ तो जाएगा। आप इस स्टेज में ना अभी आप चूज करोगे तो सोचा है यार कि यार मैं इस तरह के रोल्स प्रेफर करूंगा, इस तरह के आए तो ना कर दूंगा। अभी फिलहाल तो नहीं मैं इस तरह का कुछ भी ठीक है। करूंगा। अभी जो है मैं बस ये देख रहा हूँ कि चैनल अच्छा हो ठीक है। और काम अच्छा हो, मतलब ये दो चीज़ें। कोई ऐसे डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं जिनके साथ सोच रहे हो यार कि इनके साथ काम करूं तो मज़ा आ जाएगा? मुझे हाशिम नदीम साहब का एक प्ले करना है, मतलब उनका ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लिखाई का तरीका। फिर फायज़ा इफ्तिखार का मैंने चूंकि वो कर लिया, पहली सी मोहब्बत, तो इस तरह के डायरेक्टर अंजुम भाई के साथ भी कर लिया। मुझे अब आबिद रज़ा के साथ काम करना है मुझे। अच्छा, आबिद आबिद रज़ा के साथ और बदर महमूद। चलो ये दो लोग। हो सकता है फहद आपको आबिस या बदर महमूद के साथ बिल्कुल ऑफर ऐसे, कर दें। बिल्कुल बिग ऐसे, बैंग के शायद। लिए दोनों ड्रामे बनाते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट यार, ये बड़ी खुशी की बात है कि आप आए और छा करके अल्लाह ने कमाल हो इज्जत दी, गया, बिल्कुल कमाल ऐसे, हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इस मौके पे ब्रेक ले लें। अच्छा शो खत्म कर रहे हैं आपके? ब्रेक यार ले ले, मैं अबे एंड थोड़ी ब्रेक, ले ले, आप लो ब्रेक। मैं लूँ। हाँ ख़वातीन- अरे, क्यों कह रहा हूँ आप लोग ब्रेक? अच्छा क्यों कह रहे हैं मुझे? कल को हो सकता है होस्टिंग भी मिल जाए। अरे हैं यार आप यार मैं मेरे लिए भी तालियां यार, मैं कम हूँ बात मुस्तफा से। अबे यार ये कमाल हो गया। चलो अब आप ब्रेक लो। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं उमर आलम और आप लोग देख रहे हैं दी टॉक शो। हसन चौधरी हमारे साथ मौजूद है, हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू कर रहे हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अपनी कुर्सियों पे बैठे रहना, खाना पीना कुछ भी चाहिए आपको तो मंगवा लें, खुद उठकर नहीं जाना, चेयर चली जाएगी और सीट चली जाएगी। इस वजह हम आ रहे हैं फ़ौरन से एक ब्रेक के बाद। यूं गए यूं आए। हो गया मजा आया मुझे। घर अच्छा है यार आपका, स्टूडियो की तरह का। हेलो भाईजान, ब्रेक से वापस भी आ गया। इतना टाइम नहीं दे। मैं घर तो दिखाया। किससे मिलो? ये कौन है? ये जॉनी। हेलो जॉनी, अस्सलाम वालेकुम। जॉनी रूड है थोड़ा सा, सलाम नहीं दे रहा। देखो इसको सर्दी ज़्यादा लगती है। आओ आ जाओ, यहाँ आए हो। ये देखो कुर्सियाँ कैसी हैं, हाथ क्यों है पता है? क्यों है? क्योंकि हमारा जो अगला सेगमेंट है उसका नाम है अवाम की आवाज़। ये अवाम के हाथ हैं, क्या बात है वैसे। अवाम ने अपने हाथों में हमें ले लिया। बेहतरीन। आपकी जो सारा सेटअप देख के मुझे लग रहा है आप साइंसदान तबीयत के आदमी। मैं हूँ। इंसान पे आपने बल्ब लगा दिए, मैं ये बारहसिंगे पे बल्ब लगा दिए, हाथों पे बिठा दिया। ये है, क्या बात ये एक है। स्टाइल है, ये इसी तरह होगा, सर ये ट्रेंड होने वाला है। ये होगा, ये चलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। लंबी रेस का घोड़ा हूँ मैं। उमर, ये हमारा सेगमेंट है ना अवाम की आवाज़, ये मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि पता है क्या करते हैं हम अपने एक बंदे को बड़ा हमारा बंदा भी बड़ा शाकाहार है। सही। मिले हो कभी उससे? नहीं, मैं- दिखा दो। और जैसे टोपी पहनते थे ना आप, वो टोपी पहन के निकल जाता है एन के लगा के, माइक लेके, सही है। और लोगों से पूछता है भाई कि ये हमारे शो पे गेस्ट आए हैं, आप इनके बारे में क्या समझते हैं, इनको जानते हैं नहीं जानते, आपका क्या ओपिनियन है इनके बारे में। अच्छा, वो फिर हम अपने गेस्ट को दिखाते हैं। सही है। तो इससे एक गेस्ट को भी अंदाजा हो जाता है यार कि लोग असल में मेरे बारे में सोचते क्या हैं, जो कि अवाम है, जो ऑडियंस है वो क्या सोचती पता चल मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट की रिपोर्ट क्या है, सही है। ये बताएंगे हम है। आपको। बिल्कुल ठीक है, देखना चाहोगे? पेश किया जाए। तैयार हो? रेडी हूँ। चलो जी दिखाएं। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सरफराज मुगल और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस टीवी। दुआ और सलाम। आए हैं बहुत बड़े मेहमान, नाम है उनका उमर आलम। करते क्या हैं बताएगी आवाम। लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू पीपल। अच्छा ये बताइए, उमर आलम का कौन सा ड्रामा आपने देखा? बादशाह बेगम। अच्छा बताइए, उमर आलम का काम कैसा लगा उस ड्रामे में? बहुत ज़बरदस्त, और उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस मुझे बहुत पसंद है। मैं पर्सनली तौर पे उनके, मेरी फैमिली और हम लोग बहुत शौक से उनके ड्रामे देखते हैं। अच्छा बताएं, इसका कोई शो देखा है आपने? परफॉर्मेंस बहुत अच्छे। घबरा क्यों रही हैं? विलन नहीं है, हीरो है पाकिस्तान के। आप इन्हें नहीं जानती? कोई बात नहीं, जो जानते हैं उनसे भी पूछ के रहेंगे आज। बताइए, इनकी आपको एक्टिंग कैसी लगती है? हाँ ज़्यादा नहीं, वैसे हमने ड्रामा इनके देखे लेकिन सही है। इतनी सारी गर्ल्स हैं जो इनको पसंद करती हैं, तो फिर इनके लिए कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए? यमुना जैदी। यमुना जैदी भाई,
उमर आलम, जुमना जैदी आंटी की सिलेक्शन है, तो कैसी एक्टिंग करते हैं बताइए। अच्छी एक्टिंग करते अच्छी एक्टिंग करते हैं, हैं और बेटर कर सकते हैं अपने आप को। बेटर कर सकते हैं, अच्छी करते हैं। अच्छी करते हैं। जबरदस्ती कह रही हैं, दिल से कह रही हैं? नहीं अच्छी एक्टिंग। दिल से कह रही हैं। भाई आपको पसंद करते हैं उमर आलम, एक्टिंग कैसी लगती है भाई ये बता। जबरदस्त बहुत जबरदस्त जी, इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए। बहुत आगे बढ़ना चाहिए भाई। बढ़ो उमर आलम, किसने रोका है? बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। हम जानते ही नहीं। उमर आलम को नहीं जानते, कोई बात नहीं। असल में मैंने इनका प्रोग्राम देखा नहीं है। अब आ गए हैं एक्सप्रेस टीवी पे, अब सब देखेंगे। ये यार उमर, मैं हर किसी से पूछता हूँ कि जब आपको कोई ना पहचाने तस्वीर दिखाने के बावजूद, तो एज समबडी जिनका पूरा काम ही ये है कि यार मैंने कैमरे के आगे रहना है, बुरा लगता नहीं लगता? मुझे तो लगे यार, मैं मेरी तस्वीर लेके पब्लिक में अगर आप जाओ, बोलो भाई ये टीवी शो होस्ट करता है, आप इसको जानते हैं या नहीं? बोले नहीं हम तो नहीं जानते। देखो, अगर आपका बॉडी ऑफ वर्क इतना ज्यादा हो कि आपने काम किया, मतलब आप पिछले 8-10 सालों से काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपको लोग ना जाने, तो फिर गलत है। लेकिन अभी आपने काम ही कितना किया? बहुत थोड़ा सा। मैंने मतलब बहुत थोड़ा सा। किसकी बात कर रहे हो? मेरी अपनी बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, आपने मिसाल मुझे लगा मुझे कह रहे हो कि अभी आपने काम ही कितना किया। अगर आपको नहीं जानते लोग तो क्या टेंशन नहीं मतलब आपको कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता? मुझे कौन जानता है? आप, मैं आपसे कोई पूछ रहा नहीं हूँ, आप मुझे जानता, बता रहे कोई नहीं जानता। अच्छा, तो ये जो अब लोगों का फीडबैक आ रहा है, रिएक्शन आ रहा है, इससे क्या महसूस हो रहा है कि लोगों के दिमागों में क्या परसेप्शन बनी है आपकी? भाई मुझे ये लग रहा है कि गलत मार्केट में चले गए थे, इन्हें दूसरी मार्केट में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए इस था? मार्केट तक मेरे ख्याल से लोग मिल नहीं रहे सही। कहाँ गए? कहाँ जाना चाहिए था इन्हें? अरे इन्हें निकलना चाहिए सीवीयू पे। सीवी पे जाना चाहिए था। ये गलत, ये वो दुपट्टा गली चले गए। हाँ मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सब इनको एक ही मार्केट का पता है, ये जाते हैं वहीं पे। बार बार एक ही मार्केट में जाए जा रहे ये हैं, सरफराज मुगल को चेक करना चाहिए कि इसको भाभी भेज का नहीं है। और लोग बार बार इसका कह रहे तू फिर आ गया भाई, अभी तो बताया था तुझे। अभी तो बताया था इसको। एक वो खातून थी, उन्होंने बोला यार इसको बहुत आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। अरे एक वो भी तो थे बादशाह बेगम, जिन मैंने देखा, मेरी हाँ, फैमिली भी देख रही है। यार आप थे बादशाह बेगम? मैं था बिल्कुल, उन्होंने देखा होगा तो यकीनन मैं होऊंगा। मैंने तो पूरा वो नहीं बादशाह झूठ बेगम बोलते। देखा यार। वो नहीं झूठ बोलते होंगे वो शायद कंफ्यूज कर रहे हो आपको Maybe। हमजा सुहेल से। शायद, हाँ हो सकता है बिल्कुल। उनको पता लगा नहीं कि था। हमजा सुहेल देखें जरा है कहीं से है, मुंह उस तरफ करना थोड़ा सा। हाँ ठीक ठीक है, कोई फील हो सकता है। है। हाँ हो जाता है कंफ्यूजन यंग आर्टिस्ट। यंग आर्टिस्ट में ये हो जाता है। अच्छा है यार फीडबैक। हाँ मुझे तो बहुत पसंद आया माशाल्लाह। तकरीबन 9 लोगों ने कहा नहीं जानते। लेकिन इनमें से तमाशा का जिक्र किसी ने नहीं किया। हाँ किसी ने मतलब ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने तमाशा पहले रिकॉर्ड कर ली थी। नहीं कल हुआ है रिकॉर्ड। हाँ नहीं, लेकिन वो गलत गली में चले गए ना, साथ वाली गली में सब तमाशा वाले लोग थे। मुझे यकीन है। ठीक है, अगली बार सरफराज को हम उस तरह भेजेंगे। बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, आदि और आपकी दोस्ती के किस्से इतने मशहूर हुए। मैंने तो कहा कि भाई अमिताभ और धर्मेंद्र के बाद अगर 2 दोस्त दिखे हैं हमें, तो ये तो आदि और उमर है। आपने आदि को नॉमिनेट कैसे कर दिया यार? ये बात ये मुझे लगता उमर, है मेरे साथ उमर ये बात समझाओ उमर, ये कैसे, क्यों, क्या हुआ ये सर बताओ। ये बात जो है ना, मुझे लगता है मेरे साथ आखिर तक जाएगी, जब तक जिंदगी है और मेरे इंटरव्यूज ये हैं। वो आदमी है जो रोया आपको बिल्कुल देख। सही कह रहे हैं, उसकी आंखों से बकायदा आंसू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। उसने कितना सपोर्ट किया। बिल्कुल। आपने उसको नॉमिनेट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ हुआ ये था। कैसे हो गया ये? हुआ ये था कि उन्होंने कहा आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। ये बेसिकली मेरी बेवकूफ़ी थी एक, जो मेरा एब्सेंट माइंडेड था तो वहाँ पर होना, कि उन्होंने पूछा आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। बात बाहर चल रही थी स्ट्रॉन्गेस्ट की। हाँ। तो उसमें उन्होंने कहा था स्ट्रॉन्गेस्ट को घर भेज देंगे हम। जब मैं अंदर गया, उन्होंने पूछा आपके ख्याल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, तो मैंने मरीहा और आदि का नाम लिया, क्योंकि मुझे वाकई वो लोग स्ट्रॉन्गेस्ट लगते थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आप चाहते हम इनको निकाल दें। मैंने कहा नहीं, अगर आप निकालने के हवाले से पूछें तो फिर मैं नाम चेंज कर देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, अब आपने जो नाम लिया उन्हीं पे स्टिक करें। तो फिर मुझे उसी पे स्टिक करना तो रहा। आपको लगता है ये एडिट में मसला हुआ है? ये एडिट में बेसिकली उन्होंने ARY वालों ने गेम की है। ARY वालों ने नहीं की। ARY वालों की अच्छी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने आखिर में मेरी एक्सप्लेनेशन चला दी एपिसोड में। अगर वो ना चलाते तो मैं शायद आज इस शो पे भी ना बैठा हुआ होता। मतलब ये उन लोगों को मुझे क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने ठीक है कंटेंट निकालना था उनके पास, मेरी वजह से मेरी बेवकूफ़ी थी जो मैंने वो बोल दिया और उनको कंटेंट मिल गया, उन्होंने चलाया। लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि उन्होंने बाद में उसके एक्सप्लेनेशन भी चलाई, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा पॉइंट जो मेरा स्टांस जो है वो क्लियर हो गया था। कोई मुझे अब आपने घर से रिलेटेड ऐसी बात बतानी है जो किसी को नहीं पता। अच्छा। कुछ चीज, कोई पंगे, कोई ऐसी चीज हुई है वहाँ पे टीवी चैनल की तरफ से या वैसे कंटेस्टेंट्स के बीच में, क्योंकि हमने तो बहुत एडिटेड फुटेज देखी है यार। कोई ऐसा कोई मसला, कोई बता, थोड़ा मसाले वाली चीज बता दो आज। ये मौका उमर, ये मौका कभी कभी मिलता है। मैं आप लोगों को वो बात बताओ
जो कि उन्होंने निकाल दी, उन्होंने कहा भाई ये तो हम भी नहीं दिखाते भाई। सही। बेसिकली रऊफ लाला और हुमैरा की जो है एक बहस हुई थी एक्सट्रीम लेवल की, बिल्कुल। जिसमें काफ़ी सारी बातें रऊफ लाला ने भी की थी और हुमैरा लोगों ने ने भी अदनान सिद्दीकी को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने रऊफ लाला का साथ दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन हुमैरा ने भी बहुत सारी बातें इस तरह की थी जो कि वो नहीं ऑन एयर गई। मतलब उन्होंने भी कहा कि आप रहने दें इस तरह की, मतलब काफ़ी सारी बातें थी जो यहाँ पे भी जाहिर ऑन एयर नहीं जाएंगी। तो हुमैरा ने की, हुमैरा ने भी की थी और रऊफ लाला ने भी की थी। लेकिन चूंकि हम वो दिखा नहीं सके उस टाइम पे, क्योंकि वो एडिट करके दिखाना तो कुछ हिस्सा की बातें थी, तो इस वजह से जब अदनान सर ने आके रऊफ लाला को कहा तो सबको यही लगा कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो ये एक जो है, यानी कि आप कह रहे हो कि जो जिस हद तक हुमैरा गई ऑडियंस वो समझ नहीं सकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से देखा कि यार के रऊफ लाला ने बदतमीजी बिल्कुल की, ऐसे ही। तो इसलिए अदनान साहब को भी फिर तनकीद का निशाना बनाया। रऊफ लाला थोड़े से बेसिकली वो एनर्जेटिक भी हैं माशाल्लाह इस उम्र में भी, और लाउड भी हैं, तो वो फिर उनकी जो बातें थी ना वो कुछ क्लियर भी नहीं हो रही थी और कुछ वो बहुत ज़्यादा जज्बाती भी हो गए थे। इस वजह से वो लोगों को ये बात भी शायद बुरी लगी कि एक औरत के साथ या एक लड़की के साथ आप जो है इतने बदतमीजी और इतनी ज़्यादा कर रहे हैं आप लोग यार। लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात नहीं है कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि सारी गेम तो एडिटिंग की है। आप कुछ भी किसी तरह से एडिट करके मोल्ड करके किसी का ओपिनियन, आप ऑडियंस का ओपिनियन चेंज कर सकते हैं किसी के बारे में। सीन ये है कि कुछ बातें जो है जो नहीं चला सकते थे वो एडिट होती थी, बाकी जो होता था, बाकी जो जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो सारी एज टू एज गई, जैसी थी वो सब वैसी गई हैं, उसमें कोई नहीं उस तरह से। पता है बिग बॉस में तो वो ये भी करते थे कि वो 24 आवर लाइव वेबसाइट पे दिखाते थे कैमरे। हमारा भी ये अनकट वर्जन आता था इसका 12 घंटे का, जिसमें पूरी दिन की फीड अनकट, कोई कटिंग लोग 12 घंटे का वर्जन देखते थे बैठ के। बिल्कुल देखते थे। मुझे यहाँ पे कितने लोग मिले जिनका हम देखते नहीं यार। सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ी मजे की चीज है। मैं खुद देखने बैठा था। हाँ। तो मतलब मैं एक एपिसोड 2 3 4 मतलब मेरा 12 घंटे अनकट वर्जन, मेरा कोई काम करने का दिल ही नहीं कर रहा था। मतलब ये ऐसी वो एक अपने आपको खींचती है अपनी तरफ। और मुझे इंडस्ट्री के इतने लोग मिले हैं जो कहते हैं कि हम ड्रामे नहीं देखते, लेकिन हमने रियलिटी शो को बिल्कुल सेकंड्स में फॉलो किया, एंजॉय किया। मतलब मुझे बताओ, आप 43 डेज अगर मुझे बंद कर दो एक घर में, तो मैं अब सोच रहा हूँ यार कि मुझे किस चीज़ की बहुत क्रेविंग होगी। मैं बोलूँगा यार ये चीज़ खाने को, या वैसे सोचे इंसान के यार क्या क्या देखने को, कुछ भी। तो ऐसी कौन सी 3 चीज़ें थी जो बहुत माइंड में आती थी यार कि ये करूँ, काश मैं ये कर सकता अभी। पहले वो वाली नहीं बोलना, उसके अलावा। नहीं मैं भी टीवी पे बैठा हूँ। मैं उसमें बेसिकली पुलाव खाने का मेरा बहुत दिल कर रहा था। अच्छा। फिर आपने कहा यार स्पाइसी खाने दे देते थे वो। हाँ वो पता नहीं क्या उन लोगों का, ये क्या प्रॉब्लम है? इतने सारे मसाले थे वहां पे और वो भी ऐसे थे कि सारे डाल देते पंजाबी हो गए खाने स्पाइसी नहीं खाते भाई। किसी की होती है थोड़ी सी, मतलब इनके टेस्ट बड्स हल्के। तो ये चेक कराना पड़ेगा आपका रिपोर्ट। नहीं मैं हूँ पंजाबी बिल्कुल, इसमें 100% ऐसे कोई शक ही नहीं है भाईजान। तो अच्छा, परेशान ना ठीक है, हो, बस होता किसी के दिन मीठा बहुत खाने का शौक होता था, किसी को नहीं होता। ओके, नो तो प्रॉब्लम। मुझे, मैं मीठे का शौकीन हूँ ठीक है। बेसिकली, तो इस वजह से मुझे तीखे खाने इतने तो पसंद पुलाव खाने का बहुत जी किया। पुलाव खाने का बहुत दिल किया था मेरा। और फिर मेरा गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा था। हाँ। फिर कुल्फी खाने का दिल कर रहा था। उसके अलावा खाने पीने से अलावा कोई यार हो यार कि आज मेरा ये करने का दिल चाह रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। होता ना, बंदा कहता है यार कि आज बस वॉक करने का दिल चाह रहा है मेरा, यार आज गाड़ी पे एक चक्कर मारने का दिल चाह रहा है, जरा ड्राइव पे जाने का दिल चाह रहा है, वो भी बंदा ना कर सके। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है बंदा। मेरा कभी कभी दिल करता था कि मैं चुप करके बैठ जाऊँ, खामोश होकर बैठ जाऊँ, बिल्कुल थोड़ी देर जाके सो जाऊँ। सो तो सकते नहीं, लेकिन मैं चाहता था मैं खामोश होकर बैठ जाऊँ। लेकिन फिर 2 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम मैं खामोश रहता था, फिर उसके बाद मुझे फिर कुछ ना कुछ ये प्रेशर था कि यार कि मैंने एंटरटेन करना लोगों को, या ये नेचुरल फितरतन था? ये फितरतन ही था। मैं बहुत मुश्किल से किसी जगह पर आराम से सोबर होके खामोश होके बैठता हूँ। मुझे अंदर से होना तो शुरू हो जाता बैठे है। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, इसलिए। एक्सक्यूज मी। ठीक है। ये मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ तो मतलब नहीं इतना भी, मतलब मेरा वही सीन है। फिर मैं बिल्कुल इजी होके बैठ जाता हूँ, कोई मसला नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। ठीक है। अच्छा, तो मैं बहुत मुश्किल से, मैं वो हाइपर बच्चा हूँ बेसिकली। ठीक है। मैं मुझे वो करना, हम कुछ ना कुछ चाहिए मुझे। दैट वर्कड इन योर फेवर। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद आया वो। मुझे ये एक बात समझाओ जरा। मैंने रियलिटी शोज काफी देखे हैं, मुझे भी मिर्च मसाले का बड़ा शौक है। जो बंदा जरा कंट्रोवर्सी क्रिएट करे, कोई इधर की उधर करे, लोग उसको भी बड़ा पसंद करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो जीतते भी हैं लोग। तो आपके केस में आप तो बड़ा सीधा अच्छा खेलो, जो कि अच्छी बात है, फिर भी आप जीत गए।
तो इससे आपने क्या डिड्यूस किया ऑडियंस के बारे में? सर मैंने जो मुझे बेसिकली जब फिनाले हुआ था सारा, तो मुझे वो जे आके मिले, उन्होंने आके जे भाई ने आके कहा कि तुमने जो है ये ट्रेंड चेंज कर दिया। इंडिया में बेसिकली होता है कि जो नेगेटिव चीज़ जो है वो ज़्यादा बिकती है इस तरह के फॉर्मेट में। तुम वो वाहिद बंदे हो जो पॉजिटिव खेला है और पॉजिटिव ही लोगों को पसंद आया है। तो तुमने एक जो है वो चीज़ बदल दी है, तुमने ट्रेंड चेंज करके तुमने पॉजिटिव रह के, यहाँ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा जो है वो सपोर्ट होती है हमेशा से। नेगेटिव को लोग पसंद करते हैं लेकिन खास टाइम। और दूसरा ये भी है ना, आप नेगेटिव अच्छे मतलब यानी कि अगर सही तरीके से नेगेटिव हो रहे हो, और आप कितनी देर तक नेगेटिव रह लोगे यार, ये भी कितनी देर तक रह लोगे। आप एक टाइम पे आके कहीं ना कहीं फेक करना शुरू कर दो तो वो भी जो है आवाम पकड़ लेती है। फिर जहाँ तक मुझे लगे कि मुझे जो मैंने कमेंट्स पढ़े देखे अपने फैंस के और अपने चाहने वालों के, उन सब ने ये कहा कि ये बंदा पहले दिन भी ऐसा था, आखिरी दिन भी वैसा ही है ये। अच्छा, आप 2 सवालों के जवाब दो। एक तो ये कि जो 25 लाख रुपए मिले हैं, हाँ। पूरे मिले हैं या टैक्स वैक्स कटा है? टैक्स तो जाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काटती है ना, तो वो तो तो कटेगा। 2.5 लाख कट गया सीधा सीधा। नहीं 2.5 किधर है, ज्यादा कटा है? जी इनाम पे ज्यादा होती है। तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं कि कितने मिले या नहीं? मैं आपको बता दूं 20% टैक्स कटा है, बाकी आप अंदाजा लगा 5 लाख रुपए कट गया ना? 5 लाख रुपए कट गया, तो 20 लाख मिला फिर? 20 लाख मिला। क्या कर रहे हो 20 लाख का? मैं अयाशी कर रहा हूँ। मैं इधर भी प्लॉट, इधर भी प्लाजे, इधर गाड़ियाँ इधर बाहर के टूर, बस देखे क्या क्या करता हूँ। पहली चीज क्या है वाकई में? मैं गाड़ी लूँगा। ठीक है, गाड़ी पैसे जोड़े थे पहले भी? हाँ, क्योंकि आजकल तो 20 लाख में गाड़ी भी नहीं आती। बिल्कुल ऐसे मैंने पहले एक गाड़ी ली थी 2 लाख रुपए की। ठीक है। वो तकरीबन मेरे शो जाने से पहले 2 महीने पहले खड़ी थी और आज भी वो खड़ी हुई है, चल नहीं रही। वो 2 लाख की ली थी ना, तो इस वजह से। ठीक है, तो तो अभी इंशाल्लाह मतलब ले लिया या लेनी है? नहीं लेनी है, लेनी है अभी। थोड़े से और पैसे अभी मैं जरा डिसाइड करो, चूज करने में मुझे मुश्किल हो गया। बहुत ऑप्शन है यार मेरे पास, अमीर आदमी हो गया अब मैं, अब आई एम अ रिच गाय। अच्छा, दूसरे सवाल का मुझे आप ये जवाब दो। आपको पता होगा, आप पार्टिसिपेंट रहे हो, ये तमाशा घर का फ्यूचर क्या है? ये होगा आगे सीजन चलेंगे, क्या सीन है? ऐसा अंदर की रिपोर्ट दे दो कि आप भी कहेंगे मुझे भी जाना है। नहीं यार सही बात है। हमें मैं भाई पैसे तो बढ़ाए यार थोड़े। ये मैं बताता 25 लाख में लड़का गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है यार। 43 डेज, हाँ प्लीज 43 डेज बच्चा रह गया है और गाड़ी नहीं खरीद पा रहा है। प्लीज आप अपील करें इनसे। ये वो उस बंदे का हाल है जो जीता है। अबे जो नहीं जीते उनका क्या होगा? वो बेचारे अभी ऊबर करीब में भी घूम रहे हैं। तो 43 डेज जाहिर है और भी तो लोग रहे होंगे ना। ऐसा ही है, तो उनको 25 लाख से तो कम ही मिले होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनको 25 लाख के ऊपर भी टैक्स भी उतना ही देना पड़ा होगा तकरीबन। तो उनको 20 लाख से भी कम मिले होंगे तकरीबन। तो अबे वो क्या लेंगे यार? वो मेरे ख्याल से अल्लाह का नाम लेंगे, खुश होंगे, उन्हें मिले तो है ना कम से कम। अब क्या करें, कुछ ना मिलने से कुछ ना कुछ मिलना तो बेहतर है। हाँ तो इस वजह से तो ये फ्यूचर इस तमाशा घर का बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हमारे शो पर आई थी निदा यासिर जी, वो अगर बता रही थी कि भाई अब उन्हें कॉल्स आ रही हैं कि अगली दफा जब ये तमाशा हो तो हमें प्लीज इन करवा देना, हमें भी आना है। अच्छा, हमें भी मुझे लगा कि उनको कॉल आ रही है अगली बार आप इन लो। नहीं वो कहाँ आएंगी। अच्छा क्या पता। हाँ अभी नहीं। पैसे 25 लाख थोड़े हैं मेरे ख्याल में, ज्यादा हो तो शायद और आपको 26-27 दे देंगे। नहीं कितने चाहिए आपको? आप बोल देना। मेरी प्राइस ज्यादा थोड़ी। आप 50 लाख लेंगे, थोड़े और बढ़ाने पड़ेंगे। ओहो, लेकिन अच्छा फ्यूचर आपको लग रहा है कि अच्छा ये एक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इसके सीजन बहुत अच्छा फॉर्मेट, बहुत निकलेंगे। और ये क्या अगले साल ही आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इसको प्लान करने में चीजें भी अब वो थोड़े बड़े स्केल पर भी करेंगे इसे। अच्छा, अब जो क्या होगा? 2 कमरे हो जाएंगे अब? 2 कमरे नहीं हो जाएंगे अब, वो थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा कैमरा, ज्यादा ENG। और लेकिन इस 6 महीने देखेंगे और मजीद बिग बॉस को फर्स्ट टाइम और भी होमवर्क करेंगे थोड़ा सा। थोड़ा आपको मैं बता दूं, वो लोग प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर आए थे। किससे? ये जो जिन लोगों ने किया है ये सलमान खान से? सलमान खान से नहीं, जो उनकी टीम है मैनेजमेंट प्रोडक्शन की जो टीम है, उनसे उन लोगों ने प्रॉपर, जाहिर है जब आप अपने होश में ये बात कह रहे हैं, होशो आवाज में? बिल्कुल कि इंडिया की बिग बॉस की टीम से ट्रेनिंग लेके आए ये लोग। ट्रेनिंग इन अ सेंस कि जब उनके पास लाइसेंस था ना, तब वो लोग, उन्होंने जाहिर है उन्हें पता, उन्हें चीजें करने के लिए ये तो यही चीजें जो हैं। और इंडिया में बहुत अप्रिशिएट किया गया है कि आपने फर्स्ट टाइम पर इतना अच्छा प्ले और इतना अच्छा आपने जो है एक चीज बनाई है विदाउट एनी इश्यूज। हमारा अगर आप पहला देखें, इंडिया वालों की तरफ से हमारा अगर आप पहला देखें तो इतना अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये क्रेडिट हमें देना चाहिए। ठीक है जी, दे दिया, क्यों ना दे। उमर, वक्त हुआ है गेम का। ठीक है, इसका नाम क्या देखें पढ़े क्या है? डेंजर डैक इसका नाम है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, तकरीबन पिछले आधे घंटे से यही चल रहा है। नहीं अब ये लिखे हुए सवाल। हो गया, मैं लिखे हुए सवाल पूछता नहीं। आप अभी यार ये आपकी अच्छी बात है यार। ये
ये है। आप होस्ट तो नहीं? मैं हूँ। वेरी गुड, मैं लिखे हुए सवाल पूछूंगा, पूछे। आपने क्या करना है? मैंने जवाब देने हैं। वेरी गुड। मैं देखे ये देख, कामयाब हो। मैं गेस्ट हूँ ना, Very मैं good. सीख गया। वेरी गुड। पहला आपका जिंदगी का सीरियस रिलेशनशिप किसके साथ था? देखो सवाल कैसा है। वाह वाह वाह, ये एक लड़की के साथ था। नाम थोड़ी बताऊंगा मैं। जैसा इतना- सवाल लिखोगे वैसा जवाब आएगा भाई। अच्छा किया ये जवाब देके। कौन से ऐसे एक्टर हैं या एक्ट्रेस हैं जिनका इंस्टाग्राम पे आप जो प्रोफाइल है ना स्टॉक करते हैं, अगर मैं आपकी वो ऊपर बार पे क्लिक करूँ ना सर्च वाली, तो टॉप पे नाम आएगा कि भाई इसको ये लड़का बहुत सर्च करता है यार? मेरे 2-4 दोस्त ही हैं जिनको मैं देख लेता हूँ वक्तन फवक्तन, जिनकी कोई मुझे वो ना कौन? मिले। नाम? उसामा है, उसामा ताहिर, मरियम है, नूर है, ठीक है। और फिर उसके बाद आदि तो पोस्ट करता रहता है। हाँ। नहीं तो इस तरह की उन्हीं को 2-4 स्टॉक करते हो? हाँ, स्टॉक क्या तो वो आपके सामने नहीं आते प्रोफाइल पे जिनको फॉलो? वो कभी कभार नहीं आते हैं, तो फिर मैं देखता हूँ भाई जिंदा भी हैं कि क्या। स्टॉक तो बंदा उनको करता है ना जो जिनको आप फॉलो नहीं कर रहे। हाँ, तो अब मैं सारी चोरी बातें छुपे। थोड़ी बता दूंगा, अच्छे, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये ठीक है, फेयर इनफ। ऐसे कौन से मेल या फीमेल अदाकार हैं दैट यू वुड वांट टू वेक अप एज? आप उठे और आप ये अदाकार बन गए, मैं फहद मुस्तफा बनना चाहता हूँ। कर दिया उन्होंने रोल ऑफर, आगे बढ़ जाओ मैं मेरे फिर भाई। भी बनना चाहता हूँ। और भी बड़े एक्टर फिर भी बनना हैं और भी बड़े प्रोड्यूसर मैं हैं, फिर भी एक बनना ही के पीछे लगोगे तो बाकी बोलेंगे यार ये उसी का लड़का बस। अच्छा, हुमायूं भाई की तरह बनना चाहूंगा मैं। ठीक है, वेरी गुड। एक नाम और मैं फवाद खान की तरह बनना चाहूंगा। ठीक है, चलो। हाँ, जरूरी थोड़ी सबसे काम ही लें। ख़वातीन के कहीं ना- फेम भी इंजॉय करने दे मुझे। खवातीन के नहीं, कोई अभी फीमेल है? फिलहाल मुझे मेल में जरा एंजॉय करने दे, फीमेल में अगली दफा आगे बता दूंगा आपको। ठीक है, और ये वजह क्या है कि भाई मैं फवाद खान? मुझे मजा आता है उन लोगों का फेम देख के, उन लोगों का काम देख के, उन लोगों के बारे बातें सुन के। मैं बचपन से इन लोगों को, मतलब यानी कि इन लोगों का काम देखते देखते और कोई सुनते बात नहीं, सुनते- बचपन से बोल दिया तो बचपन क्या? से मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मतलब इनका काम कोई बात देखते नहीं, देखते। देखो जो बात कर दो उस पर डट जाओ। नहीं, मैं डट रहा हूँ, लेकिन हाँ। कभी कभी हो भी जाता है, फंबल भी हो जाता है। कोई बात नहीं। लेकिन If बचपन you- से उनका काम देख रहा हूँ मैं। ठीक है, इफ यू कुड डेट अ सेलिब्रिटी, हाँ। किसी भी सेलिब्रिटी को अगर आप डेट करना चाहें, आप किसको डेट करना पसंद करेंगे? मैं सोनिया हुसैन को। सोनिया हुसैन। इसकी क्या वजह है? मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, ठीक है, जी, ठीक। आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं सोच रहा हूँ कि क्या कोई होते ना, कोई पर्सनालिटी के कोई... मतलब वो क्यूट है, बहुत ठीक बहुत क्यूट है वो, मतलब मासूम सी क्यूट सी वो ठीक है, एक लड़की है, भोली भाली सी, शर्मीली सी। ठीक है। ऐसा कौन सा रोल है, आपने कोई किरदार देखा है किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में, आपने बोला नहीं यार इससे तो अच्छा मैं कर सकता भाई, काश मुझे ये चांस दे देते, मैं ये करके दिखाता तो फिर मतलब फिर गेम ऑन होती? ये मैं पहले किया करता था, तकरीबन 3-4 साल पहले। अब जो है, अब मैं कहता, अब मुझे भी पता ना काम किस तरह से होता था, मैं कहता हूँ भाई मैं अच्छा, मजबूरी 3-4 समझता। साल पहले किसको देख के आपको लगा यार इससे तो मैं बहुत बेहतर कर सकता? मैं तो इन्हें हुमायूं भाई को देखे कहता था कि मैं कर लेता इससे कौन से ज़्यादा ड्रामे में? पता नहीं, इनके आते रहते, मतलब अब मुझे ड्रामा एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैं ये अक्सर देखे क्या कहता था, यार मैं कर लेता, अच्छा मैं होता तो मैं इसको ऐसे करके करता। हाँ, मुझे याद है, वहाज का एक ड्रामा देखा था मैंने, हैवान, बहुत अच्छा काम किया था उसने, लेकिन उसमें मैंने कहा यार ये अगर सीन होता ना तो मैं ऐसे करके करता, मैं ऐसे करके करता। वो अब्बा के साथ कन्फ्रंटेशन का जो उनका सीन था, वो वाला। और आजकल जब देखते हो एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए, देखते हो आप ड्रामे देखता हूँ मैं। अब Local content? पिछले तकरीबन ये 1.5-2 महीने से नहीं देख पाया मैं, नहीं तो उससे पहले मैं प्रॉपर फॉलो करता था ड्रामे। ठीक है, मैं देखता अपने काम के अलावा भी, अपने देखता था, ड्रामों के बिल्कुल, अलावा भी बिल्कुल देखता था मैं। कौन सा आप कोई रीसेंट ड्रामा आपने देखा, आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने बोला यार ये बड़ा मजे का ड्रामा था? अब मुझे मसला पता क्या हुआ, तमाशा घर जाने की वजह से ना हमारी मेमोरी इतनी वो हो गई है, खराब हो गई, खराब याद चली गई। अरे हमें गाने नहीं याद आ रहे थे, हमें अंग्रेजियां भूल गई। उन्होंने बेसिकली कंडीशन लगाई थी कि आपने अंग्रेजी में बात नहीं करनी। ठीक है, हमें अंग्रेजी के स्पेलिंग्स भूल गए, एटिकेट से स्पेलिंग नहीं याद आ रहे हमें। अच्छा आप बताएं। वैसे आते थे? नहीं वैसे हाँ पहले तो आते थे। आप किसके? बताएं etiquette? एटिकेट्स के। नहीं आते इसमें? आप तो बताएं ना। ETIQUETT हम ETTI कर रहे थे, अंदाजा लगाएं। मैंने अगर गलत बोला तो काटते नहीं, सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, और एक ये भी ब्रेक आप लो। सारा काम मैं करूं, इनका चेक भी मुझे दे दीजिएगा। खैर, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं दी टॉक शो, और यहाँ पर अभी हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आपके लिए 2 मिनट में। कहीं दूर मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा।
यार ऐसी कौन सी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ आप काम नहीं करना चाहेंगे? ये अच्छा सवाल किया आपने, इसका जवाब मैं आपको अगले सवाल के बाद दूंगा। मुझे सोचते तो देना यार। सोच कितना टाइम चाहिए सोच? अरे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। सोचो। मैं किसके साथ काम नहीं करूंगा? मैं भी शहजाद के साथ काम नहीं करूंगा। अबे क्यों? यार वो बहुत मतलब मैं स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ, तो मैं इस तरह जिनको मैं बहुत ज़्यादा समझता हूँ ना, अच्छा, उनके सामने मेरे से काम नहीं होता। मैं बिल्कुल, मेरे हाथ पाँव फूल जाते हैं। मतलब मैं लाजवाब हो गया हूँ यार। थैंक यू। बड़ा घुमाया तुमने। थैंक यू। ये अगर अच्छा फर्ज करो महविश याद के साथ फिल्म ऑफर हो गई कि यार महविश याद हीरोइन है और आप हीरो, नहीं करोगे? नहीं, फिर जाहिर कर लेंगे। फिल्म कौन छोड़ेगा? फिल्म कौन छोड़ेगा? यार डायरेक्टर्स के बारे में पता आपको? कौन क्या ड्रामा बनाता है, कौन से अच्छे डायरेक्टर हैं, कौन से अच्छे डायरेक्टर नहीं? कुछ आइडिया है? कुछ हद तक है मुझे। तो इन कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं बोला इनके साथ तो कभी काम नहीं करना भाई मैंने? नहीं, मुझे नहीं पता। डायरेक्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता। अभी मैंने शुरू किया भाईजान, क्यों आप मुझे मना कर रहे हैं? चलो यार प्लीज, आपको ये मार्जिन दे देते हैं। Thank you. हम नहीं चाहते आपके बहुत साथ, आप मतलब अभी शुरू कर रहे हो। बिल्कुल ना। चलो ठीक है, थोड़ा ख्याल करें ठीक है आप। यार, कोई बात हाँ, थोड़ा ख्याल कोई बात करें, नहीं। हाँ। अच्छा ये बताएं चले, हु अकॉर्डिंग टू यू इज द वर्स्ट ड्रेस्ड? ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस जिनको कपड़े पहनने नहीं आते, स्टाइल की समझ नहीं, उन्हें फैशन का नहीं पता उन्हें। यार ये मसला, आपको मुझे गलत बुला लिया आपने, पता है क्यों? दिमाग में लोग ही नहीं आ रहे मेरे। अच्छा चलो तमाशा घर में से बता दो। हाँ, ये अच्छा सवाल किया आपने। निगाह जी। निगाह जी बड़े ऑफ। अबे यार इतने अच्छे अच्छे टिकटॉक बनाते हैं वो। हाँ, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उनकी ड्रेसिंग, मैं उनमें शो में भी उन्हें बहुत तंग करता था इसी वजह से। क्या? कि उनकी ड्रेसिंग जो थी वो जॉगर जो पहनते पसंद? जॉगर जो पहनते थे, वो जो कॉम्बिनेशंस बनाते थे ना वो, हाँ वो मुझे नहीं, मतलब वो एक अजीब सी, क्या कहूँगा मैं, किस तरह। बताओ क्या हो गया? निगाह जी ने तो नहीं देना ना चांस है? निगाह जी ना मुझे मुश्किल स्टेप्स देंगे, फिर हैं उंगलियों में जाएंगे। वो तो उन्होंने बोला था कि बेटा तू मुझे मिल बाहर जरा देख जरा, फिर मैं तुझे ऐसे ऐसे स्टेप्स कराऊंगा अच्छा ना। तमाशा घर में ऐसी कौन सी खातून थी जो जब तैयार होके आती थी आप कहते थे यार ये लुकिंग वेरी गुड यार? मरिया, मायरा। अच्छा, ये दोनों वाकई। यार ये मायरा के दांत वाला क्या किस्सा है? उनका नकली दांत था क्या? मायरा ने जी बिल्कुल वो तो डेकोरेशन वाले लगवाए हुए थे। हाँ, तो इसकी वजह से वो जो है वो करते करते, वो मैंने सुना उंगली लगने से दांत गिर गया उनका। हाँ, तो डेकोरेशन वाले इसी तरह के होते हैं ना। अल्लामिया ने जो ओरिजिनल बनाया है उससे तो आप हाथ भी काट लो अगले का। ये तो उंगली तो जाहिर है, फिर वो डॉक्टर जो लगाते हैं, जो डेंटिस्ट लगाते हैं, वो कितना पक्का चलेगा? वो तो आप डबल रोटी खाते खाते उसमें आ जाता है। हाँ देखें आप। तो आपने उनसे पूछा था कि ये क्या मामला है? मैंने उसे, जब उसका दांत टूट के गिरा ना नीचे, तो मैं दांत देखने के बजाय मैं उसकी मुंह देख रहा, मुझे शक्ल दिखा दो तो कैसी लग रही है, तो प्लीज। नहीं दिखाया उसने, लेकिन नहीं दिखाया। फिर बाद में उसने मुझे बात दिखाया ऐसे करके, तो इतनी फनी लग रही थी वो। अच्छी बात होती है यार ये लेसन है पता है, ये जो लोग चले जाते हैं ना डेंटिस्ट के पास, बिल्कुल। बहुत एक्टर जा रहे हैं आजकल। भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी कर लो, नेचुरल जो चीज है उस जैसी कुछ तो नहीं बंदे के है। बाद दांत ना हो तो क्या करे बंदा? फिर तो लगवाओ ना, दायरा खाना नहीं है। हाँ मायरा से फिर बात हुई उसके बाद, शो के बाद? हाँ, शो के बाद बात हुई। अभी मैंने उसकी एक क्या चीज पूछा भी कि दांत लगवाए हैं आपने? हाँ, उसने वो अगले दिन लगवा लिया, तो कितने दिन वो बेचारी हवा खारिज करती रहती दांत से। यार मायरा की मुझे एक बात से बात याद आई। उन्होंने बोला एक इंटरव्यू में भी कि यार हम लोग जब तमाशा घर में थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम सब चूहे हैं। लैब रैट नहीं होता जो लैब में रैट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है, कि हम ऐसे हैं। क्या आपको भी ये महसूस हुआ? सर, अपनी अपनी परसेप्शन की बात है। उनको ये फील हो रहा, मुझे मजा आ रहा था अंदर, मैं तो एंजॉय कर रहा था। कोई इस तरह का सीन नहीं था, हमें बहुत अच्छे तरीके से रखा हुआ था, उन्हें बहुत कंफर्टेबल थे हम लोग। ये अलग बात था कि वो जो रूल था उनका 12 घंटे, आप दिन के वो तो उन्होंने, आपने मुझे साइंसदान का उसको देख के, बिल्कुल। वो कह रही है भाई कि वो एक एक बंदे के ऊपर 3-3 लोग बैठे हुए थे देखने के लिए खाली। जाहिर सी बात है, अगर वो शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने इस तरह से 24 जो आवर्स थे उसकी हमारी फीड रिकॉर्ड होती थी, तो जाहिर है अबे एक तो ये आदमी, सोते नहीं थे तमाशा घर वाले? तमाशा घर वाले वो जाते वो थे, जो बाहर थे जो, वो टीम भी नहीं जाती थी। वो टीम भी जो है वो बेसिकली हमें जब बाहर आके पता चला, कहते हैं भाई आप तो चलो अंदर थे, ठीक है, सो रहे थे, पैसे भी मिल रहे थे, 20 लाख भी मिल गए। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा मुझे तो ज्यादा पैसे मिल गए ना तुम लोग से, मैं अच्छा रह गया। कहते हैं हाँ वो भाई। अगली बार उन सब ने कहना हमें तो इन कराओ भाई, हाँ, बिल्कुल। रहना भी यहीं पे है। यही तो बात है। किसने, आपने सोचा था कि तमाशा इतना बड़ा हिट हो जाएगा कि उसके विनर को आप अपने सामने बिठा के इंटरव्यू कर रहे नहीं हो? मेरी तो बहमो गुमान में नहीं है। मेरे अपने में नहीं था कि मैं आपके शो में आके एज अ गेस्ट बैठा हुआ होऊंगा। ये बात। देख, इसी बात पे एक और गेम हो जाए, क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ गेमो गेम ही हो रहे हैं उधर उधर चलते हैं, एक और गेम खेलते हैं। चले जी, बिस्मिल्लाह। और कुछ निकालेंगे ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं निकलेगी बीच में। आए आए लेट्स गो, आए चलें, आए आइए आए देखते हैं आए क्या है, आए कौन सी है। ओह,
भाई का किचन कैसा है? चेक किया वो फिर? माशाल्लाह बहुत खाली बार भी है, बार। बेहतरीन। वो वाली बार है, दूसरी वाली। हाँ बाहर वो वाली नहीं है, ठीक बाहर वाली बार है। सही है बाहर। सही है। चूल्हा नहीं है आपके किचन में? बस है? चूल्हा नहीं है? वो हम ऑर्डर करते हैं। अरे वेरी गुड। हाँ, ये इस तरह है भाई। Decoration। हमारे यहाँ खाना कोई नहीं बनाता, Okay। बाहर से आता है। वेरी गुड। ये गेम बड़ी सिंपल गेम है। बिल्कुल। ये देखो, यहाँ पे मैं टाइमर लगाऊंगा सही 1 है। मिनट 60 सेकंड्स। ओके 60 सेकंड्स हम करेंगे, बल्कि मैं ये कर लेता हूँ टाइमर सही है 60 सेकंड 1 मिनट। ठीक है 1 मिनट का टाइमर लगेगा। सही है। जो ज्यादा चीजें यहाँ से चॉपस्टिक की मदद से उठा के यहाँ डालेगा हाँ। वो जीत जाएगा, ठीक है? उसको इनाम मिलेगा। ये तो कोई हम ये नहीं करेंगे, कोई ये नहीं नहीं यार, कोई नहीं कोई ये नहीं, नहीं नो करेंगे। वायलेंस। ये करेंगे, लेकिन साथ साथ 1 मिनट तक ना हमने एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट भी करना है। अरे सही है ठीक है? शुगर लगाएंगे, बिल्कुल मजा ठीक है। करेंगे। डन करें। तैयार हो? रेडी रेडी? एक मिनट रुक जा। हाँ मुझे भी तो स्टांस ले लेने देना अपना। ठीक है, स्टांस ले लो अपना। ले लिया स्टांस? चॉपस्टिक से खाना खा लेते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्यों? चम्मच किस लिए बने? ठीक है, चलो भाई। ओके, रेडी स्टेडी, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। ऑलराइट, ये बिस्मिल्लाह। देखो। ये देखें अबे, सर ओए। स्पीडें चेक करें आप भाई कैसे? की। ओहो, ये गिर गया। ओ, ये देखो, ये नहीं। सॉरी सॉरी हाँ हाँ, नहीं, खाना नहीं, है, खाना है, रिस्क है। खाने को इस तरह से नहीं करते यार। मैं तो बहुत ही फ्लॉप जा रहा हूँ यार। मैंने नोट किया ये। बात सुनो जी जी। यार, वो आप एक कंट्रोवर्सी के बारे में बता रहे थे मुझे। मैं कौन सी कंट्रोवर्सी वो के आप बारे में कह रहे थे कि आपका फड्डा हुआ था एक तमाशा घर में, याद नहीं है? नहीं मेरा ऐसे हल्के फुल्के शैतानियां हुई हैं किसी की तरह। किसके बड़ा साथ मेजर शैतानियां? क्या हुई हैं शैतानियां? मायरा के साथ हुआ अबे था वो मेरा। देखना, वो ये फ्रेम देखा पीछे? हाँ बड़ा बहुत अच्छा कौन है। सा? वो फ्रेम बिल्कुल। देखे? हाँ बिल्कुल है? बिल्कुल फ्रेम देखा नहीं देखा? देखा मैंने। कितना है, कहाँ पे? ये देखे? यार आप खाना फेंक रहे हो नीचे। नहीं, नहीं, मैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, देखो ये नहीं चलेगा। देखो ये नीचे रिस्क। तौबा 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 यार, आप गलत कर ये रहे हो। देखो, आप ये गलत क्या? कर रहे हो। अबे वो गलत देखो, वो देखो, वो बिल्ली आई। क्या है, सेट कहाँ है, पे। कहाँ है, कहाँ है? बिल्ली आई सेट कहाँ है? पे। नजर वो नहीं आ देखो, सेट पे बिल्ली आ गई। यार आप दिल से नहीं खेल रहे, मैंने नोट अबे किया। यार ये खत्म हो। एंड खत्म। 4 3 2 1 आई विन। खत्म यार। ठीक है भाई, आपका चाइना से ज्यादा गहरा ताल्लुक थैंक है। यू सो मच। बहुत You शुक्रिया। win। चाइनीज ज्यादा खाता हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं खाता इतने शौक से। अच्छा हाँ। आप देसी खा रहे हो? मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा। हाँ, करें। ये मैं घर ले चलता हूँ। ठीक है हाँ मैं बिल्कुल लेकर जाएं मैं आज घर ले आप। जाऊंगा। आपको बहुत जरूरी है। मैं आगे भी तो करूंगा, किसी क्योंकि मैंने तो करना है ना शो। आपने किसी हैं? गेस्ट के साथ करना हो दोबारा मैं से। प्रैक्टिस करूंगा। बिल्कुल सही। अरे वापस प्लास्टिक चलते हैं, फोन भी ले लेते हैं। हैं? आ जाओ। मजा आया भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह। यहाँ गए हो कभी? यहाँ? नहीं पाक पतन नहीं पाक पतन नहीं अबे ये कोई और ही देखो, ये कोई पता नहीं कहाँ का नक्शा अरे मेरे ख्याल से उल्टा लगा दिया उन्होंने। नक्शा है, पता नहीं। गेम में मजा आया? गेम भाई बहुत हैं? उफ। कैसा? Very। मैं गेमर आदमी हूँ या नहीं हूँ? मैं तो आपसे माना है भाई को फिर? दूर रहूंगा मैं आपसे। आप बहुत गेमर हो आप। अबे अभी देखो, मुझे लग रहा है आप चैनल वालों से ना गेम करते हो। इसी बात के ऊपर एक और गेम है। भाई आपने टॉक शो पे बुलाया, मुझे गेम शो पे बुलाया। गेम शो है, समझ लो इसको। इतनी गेम है, मुझे तो खुद नहीं समझ आती कभी कभी कहाँ गई। मैं खुद भूल जाता हूँ। इसका हमारे जो इस वाले सेगमेंट, इस वाली जो गेम है ना, इसका नाम है बेबाक सवाल। अरे वाह, उर्दू में, वाह वाह क्या बात इसकी है। अंग्रेजी बताओ क्या होगी? मेरे ख्याल से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नहीं, वेरी लाउड क्वेश्चन। ये तुम्हारी अंग्रेजी वापस नहीं आई है। मैं यही देख ये रहा हूँ। गई है तमाशा घर में, बिल्कुल ये ऐसा। वापस नहीं आई। वापस नहीं आई। मुझे भी कुछ किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप कुछ रिकमेंड करते हैं मुझे? मैं सोच के बताऊंगा। मुझे भी आप मैं बताऊं, ये वैसे जो बेबाक सवाल है ना, हाँ। ये असल में था एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस। अरे इसकी उर्दू हमारी टीम ने बेबाक निकाली है। मेरे ख्याल से तो मेरे ये- ख्याल में गलत है। आपकी टीम की भी इंग्लिश जो है वो चलेगी। उर्दू नहीं सही करते हैं इस पे कुछ। एक बताओ बात, पहला सवाल, एवर क्रिएटेड अ फेक सोशल, कोई आपने फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट बना दिया भाई लड़की का? बहुत पहले बनाया था नहीं यार। 2009-10 में। नहीं यार, क्यों? लड़की का लड़की का बनाया था? बस जब जवान होते थे हम, मतलब लड़की का बनाया था? नहीं नहीं जवान नहीं, लड़की का नहीं, मतलब किसी और बंदे का बना के उसकी तस्वीरें वीरें लगा के। तो क्या वजह? ऐसे फेसबुक नया नया आया था, नई नई चीजें चल रही थी, लोगों की गपशप होती थी, नहीं दोस्तों को देखते थे। ओहो, तो दूसरा बनाया भी तो किसी और लड़के का बनाया? हाँ हाँ, जरा हैंडसम, हम जरा अजीब से दिखते थे उन वक्तों में। क्या हो अच्छा। गया? हर बंदा एक टाइम पे कोई और मसला तो नहीं था? हर बंदा एक टाइम पे अजीब दिखता है। अच्छा। एक खास वक्त में। यही वजह थी ना, बिल्कुल यही वजह थी। कि इस वजह से उस लड़के का अकाउंट बनाया? ऐसा ही है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं। कोई वजह नहीं थी? बिल्कुल अरेस्ट हुए हैं आप कभी? पकड़ लिया भाई, पुलिस पकड़ के ले गई लड़के नहीं को। मैं नहीं हुआ। पीछे डाला, मोबाइल में डाल के ले गई। हमारे दोस्तों को पकड़ा था, उनके चक्कर में हम भी चले गए। चलो चलते क्यों हैं, दोस्तों देखते को क्यों पकड़ा था? हैं। हम ट्रिपल सवारी कर लेते, डबल बनते। कभी किसी लड़की से थप्पड़ खाया है?
नहीं नहीं सीरियसली मैंने नहीं खाया, मजाक मजाक में खाया? मजाक में हो गया। कैसे मजाक में, क्या मतलब? मतलब वो हो गया चमाट मार दी? बड़े बदतमीज हो तुम ठुस। अच्छा, हाँ, मतलब अरे ये लग गया भाई, हेलो। अच्छा अच्छा, लाड वाला, लाड हाँ, वाला, बिल्कुल लाड वाला। क्यूट भी हूं ना मैं थोड़ा सा। अगर मैं अभी आपको कहूँ, जी आपको नहीं मारूंगा प्लीज, ऐसी बातें नहीं करें। नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो ये तो अच्छा ओके करके तो दिखाओ। आप serious? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने उस कैमरे में अच्छा आंखों में आंखें डाल के ये कहना है, क्या? आई लव यू फिजा। अच्छा ये देख रहा फिजा, हूँ। फिजा हमारी होने वाली भाभी हैं भाई, ऐसे नहीं किसी को बुलवा रहे हम। तो क्या जरा हो जाए यार, रोमांटिक सीन भी तो करने हैं ना लड़के ने यार, अरे हाँ। हैं? थोड़ा वो डिम, लाइट डिम करें, लाइन टिप करे, थोड़ा सा हैं? पीछे म्यूजिक चलाएं, म्यूजिक चलाओ। वायलिन चैनल प्ले करें। अबे इसको जोक अच्छा लगा यार, ये शो हिट है भाई। इनको आपका हाँ हाँ अबे ये सही जा रहे हैं हम। लाइट थोड़ी सी डिम करें और पीछे वो चलाएं, आहा आहा आहा, ठीक है? ये मेरे भाई माहौल बनाए, माहौल बनाए, प्यार दोस्ती। सेनोरिटा तुम क्या समझोगे? तुम नहीं समझ। ये वाला है? अच्छा इसमें हाँ। ओके। यार आप भी कमाल करते हैं रोना यार। नहीं है मेरे भाई, साथ देते हैं ना। रोना नहीं है। देखा फिजा, हेलो हेलो सो मच, बहुत पसंद है तुम मुझे। क्यूट यार, जबरदस्त। फिजा भाभी ने कहना है कि यार ही इज द वन। आपको अब फॉलो करेंगे वो। हैं? इन्होंने सही किया, इन्होंने सही करवा दिया, कैमरे पे कहलवा दिया आपने। और क्या चाह रहे हैं आप? तो क्या बोला ही नहीं क्या? नहीं मैंने बोला है, लेकिन मैं इस तरह से नहीं बोलता, बिल्कुल रोमांटिक होकर। मैं थोड़ा बोला हाँ भाई पसंद करते तुम्हें। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है भाई के मोहल्ले में फड्डा हो रहा है, ठीक है, आप गए, "ये मैं आ गया भाई दोस्त को बचाने", वो खुद पिट के घर आ गए? मजे का वाक़या। चलो ठीक है, नहीं मुझे मजे का वाक़या याद आ गया एक बार। बचपन में मतलब हम साइकिल पे, सियालकोट की बात कर रहे हैं। हाँ। साइकिल पे जा रहे थे एक जगह पे, वहां पे कुछ गुंडे आ गए। गुंडे टाइप मतलब वो, गुंडे आ गए? मतलब वो वाले लड़के उस मोहल्ले के अबे वो लड़के। गुंडे भी कैसे थे? उनको साइकिल पे 2 लड़के ही नजर आए वो। उस मोहल्ले हम 3-4, मतलब वो ऐसा सीन था कि ये हमारे कैसे गुंडे थे? हमारे मोहल्ले में क्या कर रहे हो भाई? अच्छा ये वो वाला सीन था। वो वाले उनको मतलब डर लग गया कि 2 लड़के साइकिल पे आ गए, हाँ। ये कुछ होने जा रहा है। हम 3 लोग, ठीक है। तो वो आगे उन्होंने पकड़ा, हमें क्या सीन है। मेरा दूसरा दोस्त जो है वो थोड़ा सा वो हो गया, अभी क्या आप अपनी मर्जी से आ रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने पकड़ के उसको पकड़ लिया माने। फिर हुआ ये कि मैं साइकिल उठाई मैंने अपनी, हाँ। और मैं निकल गया उधर से। मैंने आवाज भी लगा दी, हमाद मैं तेरे बड़े भाई को बुला कर आ रहा हूँ, रुक जा तू। मैं गया घर, जाके उसके भाई को बताया। उसके 2 भाई थे वो लोग, 3 भाई थे टोटल, 2 बड़े भाई थे। तो मैंने बताया, वो आए, उन्होंने अपनी साइकिल निकाली और वो भी आए फौरन। तब तक जो है कार्रवाई हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम बैठे और मैंने उसे कहा, यार तू बुरा तो नहीं माना मैं तुझे छोड़कर ऐसे चला गया बीच में? कहता नहीं। मैंने कहा तेरे भाई को यकीनन बुलाने गया था, मैं अकेला क्या कर लेता हूँ उन लोगों के साथ? कहता है हाँ, जब तूने जब ये कहा था ना कि मैं तेरे बड़े भाई को बुलाने जा रहा हूँ, वो लोग थोड़ा डर गए थे, उन्होंने मुझे कम मारना शुरू कर दिया। तो ये हमारे साथ अक्सर होते रहे। अच्छा, ये मैंने सुना है कि आदि के साथ कोई आपका हाई फाइव डांस है। हाँ वो क्या है? वो कैसे करते थे? आप करके दिखाओ जरा। वो तो आदि के साथ ही होगा। मैं भी समझो मैं आदि हूँ। आप आदि नहीं हो सकता। क्यों? मैं पतला हूँ इसलिए? नहीं फैट शेम कर आपके अंदर वो नहीं है। बॉडी शेमिंग कर नहीं, आपके अंदर वो नहीं है। क्या आपके अंदर वो दिल नहीं है जो मेरे लिए धड़कता है वहाँ पे। हम ऐसे करते हैं बेसिकली, चल मैं आपको सिखा देता हूँ। ये पहले ये ताली, नहीं फिर दूसरी वाली ये ताली, फिर उसके बाद ये करके अला ला 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 करेंगे, ठीक है? रेडी 1 2 3। आदि से तो अच्छे किया होगा मैंने। नहीं एनर्जी नहीं थी आप में। दोबारा करते हैं, चलो। इस दफा मुझे वो चाहिए। ठीक मैं है। कहूँ कि अरे आदि तू, ठीक है? चलें, ये आपका इम्तिहान है। रेडी 1 2 3। ये ठीक है, आप अच्छा देख रहे हो, एनर्जी पे आप हिल रहे हैं। हैं? हाँ मतलब एनर्जी पे आपका अच्छा काम है। हाँ बिल्कुल हिल सकता हूँ। यही करके रखें आप। ये बस ठीक है। आपके 4-5 सीजन आएंगे इस शो के। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इसी बात पे हो जाए ब्रेक। यार आप भी होस्ट बन जाओ थोड़ी देर, माशाल्लाह चलने वाले। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, यार मैं हूं ये उमर आलम। मैं बता, ये वो आदमी है जिन्होंने कहा अभी रिसेंटली अपने में इनके, मुझे पता चले, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बात की कि काश
मुझे मौका मिले कि मैं सीन पे सीन करता जाऊं। कि जब मैं लोगों को देखता था 2 सीन खुद कर रहा होता था और बड़े एक्टर्स कहते थे कि भाई कितने सीन कराओगे हमसे, हमें और सीन नहीं करने। सही कह रहे हैं। तो आपने कहा यार मेरा दिल से निकलती थी यार काश मेरे से ये सीन कराएं। सही कह रहे हैं। अब आपसे सीन करा रहे हैं, आप कह रहे हो यार मैंने सीन नहीं करना है। सीन है ये कि ब्रेक में अरे यार ऐसे आप मुझसे होस्ट करवाए, मैं दिल से करूंगा। अरे तो समझो आप मुझे host गेस्ट हो। बना के आप मुझे वो करा रहे हो, ब्रेकर ले रहे हो मेरे से। तो- चल रेडी 1 2 3 रेडी आप? ओके जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं। एक सेकंड, अस्सलाम वालेकुम क्यों? हम तो बैठे कुछ हैं ना, लोग नए तो ज्वाइन सलाम हो गया। कुछ लोग नए ज्वाइन करते हैं हमें। उन कब? लोगों के लिए। ब्रेक से पहले join करते हैं? जाहिर है, मतलब ठीक है। खवातीन फैमिलीज आती हैं, वो कोई अपना काम शुबार करके सारे उन्होंने ठीक है, करके ठीक चीज़ें है। गो अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं उमर आलम और आप लोग देख रहे हैं दी टॉक शो। मेरे साथ मौजूद हैं हसन चौधरी एज अ होस्ट, और वो लोग ब्रेक नहीं ले रहे, खुद मुझसे ब्रेक दिलवा रहे हैं, इसीलिए मैं दोबारा से ब्रेक ले रहा हूं और आपसे मुलाकात करते हैं ब्रेक के बाद। वापस आइएगा, हम यहीं बैठे हुए। क्या ब्रेक? थैंक यू। उमर, सर मुझे ये भी पता चला कि आपका म्यूजिक से बड़ा गहरा लगाव है यार। बिल्कुल सही। गाने वाने ये जो आपने बनाया I'm a किंग और भी आप करते, इसकी क्या वजह है? मज़ा आता था हमें, मतलब कोई भी सिचुएशन मिल जाती थी तो इस तरह से हम करके वो बनाते थे। जैसे कि ये अपना आई फील लाइक अ किंग, आज पूरा दिन। फिर उसके अलावा हमने वो सारा सारा दिन किचन च लंघ जांदा है कि दसा यारो कि ना मैनू मजा आंदा है, ऐसे करके मतलब वो तो ये शौक, सिंगिंग का शौक है या क्या? शौक मुझे बहुत है, लेकिन मुझे कोई गाने नहीं देता। तो कोई गाना गाते हैं, चलो मुझे मना कर देते हैं सारे। नहीं गाएंगे आज हम। मैं आप बताओ, कौन सा गाना आप बताएं ना, कौन सा गाना गाऊंगा? जो मर्जी, जो मर्जी तो कोई गाना नहीं है। कोई भी। क्यों? म्यूजिक दे हमें, हम खुद ही गा लेंगे साथ में। ये नहीं तो भाई, बहुत- इतने सुर संगीत गजल वाला बना गाना लेंगे। नहीं है मुझे आता। अबे मुझे तो पंजाबी DJ गाना बजाए ना, पंजाबी कोई गाना DJ दिल से गा लेता हूँ मैं, दिल से। दिल से। चली रेल नी, चली रेल नी, चली रेल नी, चली रेल नी, ओ सोने रब ने, ओ सोने रब ने, ओ सोने रब ने बनाया तेरा मेरा मेल नी, सोने रब ने बनाया तेरा मेरा मेल नी। आन मेरियां जान मेरियां, आन मेरियां जान मेरियां, ना 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 ना, ओ ना 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 ना, ओ ना 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 ना। पंजाबियों का क्या चक्कर है, बस कहीं पे भी शुरू हो जाए। बच जाए बस तो ये फिर कहीं पे भी शुरू हो जाता हम है। बीट पकड़ लेते हैं। ये है, अच्छा गाया यार भाई, मेरे में बड़ा टैलेंट है मैं singing में। यही हैरान हो रहा हैं? था, मैं मैं भी गाना हैरान। नहीं गा रहा था, मैं हैरान हो ये रहा था। अच्छा यार, म्यूजिक के साथ कोई भी सही हो जाता है। बिल्कुल ऐसे भी लेकिन मुझे पता चला सिंगिंग, एक्टिंग, इसके अलावा भी आपका एक टैलेंट है छुपा हुआ, बिल्कुल ऐसे। स्केचिंग का। यस ये क्या सीन है यार? यार, ये बचपन से जब मैं ड्राइंग करता था तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी, मतलब ये सब लोग अप्रिशिएट करते थे, यार ये देखो क्या अच्छी ड्राइंग है यार, क्या मज़ेदार ड्राइंग है। तो फिर आहिस्ता 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 मैंने कहा चलो मैं स्केचिंग की तरफ आता हूँ। फिर स्केचिंग सीखना शुरू की मैंने, वो इंटरनेट से सीख अच्छा। के। फिर आहिस्ता आहिस्ता सीख भी ली, अच्छी चीज़ें भी बनना शुरू होगी। अच्छा। शुरू में तो अक्सर इस तरह होता था, मैं अब्बू की शक्ल बनाता था और चाचू की बन जाती थी, मतलब इस तरह कर करके इतना डिफरेंस आ जाता था शक्लों में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर अबे बेहतर तो होना शुरू बनाओ हुई। ना, कुछ स्केच करो यार। क्या स्केच करो? ये कर लो, ये टॉमी को। अच्छा, ये टॉमी। टॉमी है हमारा हिरन, चले बिल्कुल। मार्को है ये मार्को। ये माइंड तो नहीं करेंगे अगर मैं इनका नहीं नहीं, टॉमी sketch बना लूंगा है, इनका? टॉमी बहुत अच्छा बच्चा है ये। इसकी खास बात क्या है? ये बोलता नहीं है। कुछ भी कर लो, हाँ, खामोश खामोश तबीयत ना है। बोलता है ना खाना मांगता है नहीं, भाई, कितना वफादार। और माशाल्लाह तगड़ा है, ये अच्छा है माशाल्लाह। सिक्योरिटी भी करता है ये मेरे एरिया की, इसकी पूरी की। देखिए अब जल्दी जल्दी पे जो बनेगा ना, फिर आपने उसको जो टॉमी, बनेगा अच्छे। ओए ओ यार, वाकई में अच्छा बना रहा है आपने उसको टॉमी ही समझना, ठीक है? यार। हाँ हाँ। आपने ये नहीं कहना ये तो ऐसा है ही नहीं। अबे ये तो वाकई में यार उमर, इम्प्रेसिव, सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। गुड जॉब। बस ये है थोड़ा सा, अल्लाह ने एक ये भी टैलेंट दिया हुआ है टॉमी हमें। टॉमी की आंखें बंद है, खुली है वहाँ पे? टॉमी की आंखें जो है वो जैसी मुझे नजर आ रही है वैसी मैंने बना दी है। यहाँ तो बंद सी है उसकी, कोई यहाँ पे तो है ही देखना नहीं। नहीं, सच्चाई का सामना नहीं करना चाह रहा टॉमी।
टॉमी कह रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं हो टॉमी पाएगी। मुझे लग रहा है टॉमी भी नया आया अभी फील्ड में। टॉमी देखो टॉमी की कंफर्ट के लिए क्या किया उन्होंने, कंकर रखे हैं नीचे अरे वाह ताकि उसको महसूस ना हो कि वो शहर में आ गया है। कि वो शहर में आया। ये बात अभी भी वो उधर ही अपने उसको लग- कंकर रखे हैं बाकायदा उसके पाँव में ताकि उसको यही फीलिंग आए। मैं देख रहा हूँ आप लोग कंफर्ट का ख्याल रख रहे हो। ये देखो आपको भी तो हाथों बेजुबान पे जानवरों बिठा- का भी बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब मिलेगा दिखाओ, इसका। अरे माशाल्लाह बस ये इसी दिखाओ तरह का कुछ- जबरदस्त। अरे इसी वाह तरह का कुछ आओ करते- लाओ करते- दिखाएं करते करते जो है दिखाएं। हल्का अरे फुल्का अरे यार ये बस देखें लड़के ने बातें करते करते फौरन ऐसे इतना बच्चे जबरदस्त बनाया यार। वाह वाह वाह, माशाल्लाह यार जबरदस्त। अभी तो मैं आपकी बनाता ना एक स्केच ऐसी मैं रोज हूँ अरे देखते फिर आप मेरा बनाते स्केच। आपने कौन सा कोई लॉकेट पहना हुआ है हाँ खैर चलो, मेरी ऐसी आदतें भी नहीं है भाई। बिल्कुल आप वैसे खानदानी- लगेंगे भी नहीं। वो खानदानी आदमी में। बट उमर थैंक यू सो मच, आप आए यार आए। अब उधर चल के खुदा ये देखे ना ये जो येलो एरिया है, सही है। इसका नाम है येलो एरिया। ओके हम शो शुरू भी यहाँ से करते हैं और खत्म भी यहीं पे करते हैं। बहुत अच्छी बात है क्यों यार। भला? क्यों भला हम हमारे जो गेस्ट है ना उनको ऑडियंस के और करीब लेकर जाने की कोशिश करते लेकर हैं। जाने की यार, जितना करीब जा सकते हैं उतना करीब हम लेके जाने की कोशिश करते हैं और फिर हम गेस्ट को मौका देते हैं वो यहाँ खड़े होके ऑडियंस से अपने दिल की बात कहें। सो बिल्कुल सही। ओवर टू यू गाइस थैंक यू सो मच मुझे वोट करने के लिए। ओहो ये मुझे ये स्क्रिप्ट नहीं भूल रहा मुझे ये वाला ये खैर मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपने साथ वालों का ख्याल रखिए और खाना मत ज़ाया कीजिए। बस ये मेरी एक अपील है आप सब लोगों से। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया हमें और इस शो को। आप लोग देखते रहिए। हसन बहुत अच्छे होस्ट हैं और आज माशाल्लाह इतना अच्छा लग भी रहे हैं वो। ये शुरू में करने की बात होती है यार। यार आपने मौका ही नहीं दिया शुरू में मुझे। अभी चलो ठीक आप ये अब शुरू में लगा दीजिएगा ना हाँ, फिर ठीक। ठीक है। आप माशाल्लाह हमारी इंडस्ट्री का इतना अच्छा नाम है, इतने अरसे से आप अच्छा काम कर नाम रहे हैं। क्या होता है? अच्छा नाम जो अच्छे लफ्जों में याद किया जाए। अच्छा, ठीक है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं अपने नहीं, बारे में? ठीक हैंडसम है। नाम है, हाँ। क्यूट नाम है, ओहो। और स्टाइलिश नाम है, ये। वेरी क्रिएटिव नाम है, ठीक है, बिल्कुल। माशाल्लाह से ठीक है। और उसके अलावा आप इतने अरसे से माशाल्लाह इतने ड्रामों की आप अच्छाई भी बयान करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको लिथाड़ते भी यहाँ पकड़ के। हाँ। ये आपका काम है और आप ये। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जबरदस्त। अब आप आए हैं होस्टिंग की दुनिया में हाँ। अपना झंडा गाड़ने ओहो। और इंशाल्लाह आप फतेहयाब होकर निकलेंगे ये मेरा यहाँ भाई से, ठीक है। पाकिस्तान मेरी- जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते एक छोटी सी बात मैं भी अपनी ऑडियंस को कहना चाहता हूँ। उमर जैसे और बहुत सारे हमारे ऐसे यंग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि उमर को ये मौका मिला तमाशा घर के थ्रू कि उनकी रिकग्निशन अब एक बड़े लेवल पे हो रही है। और किसी को सपोर्ट करें ना करें, उमर को तो एटलीस्ट आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट करें। जब हम लोग ही यंग टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो यंग टैलेंट आगे कैसे आएगा? बिल्कुल सही ये बात। बात सही है या बिल्कुल नहीं? सही बात। सो अपने अपने तौर पे जब आप किसी यंग एक्टर का काम देखें, किसी ड्रामे में किसी एक्टर को देखें, किसी फिल्म में किसी एक्टर को देखें, तो यार उनके बारे में कोई इंस्टाग्राम पे कोई अच्छा सा कमेंट, कोई अच्छी सी ट्वीट, कोई इंस्टाग्राम पे उनकी तस्वीर लगा के स्टोरी शेयर कर दिया करें। क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है बहुत अच्छी हमारी बात है। इंडस्ट्री को लेके, बिल्कुल ऐसा। हमारे एक्टर्स को लेके, हमारे स्टार्स को लेके। अगर थोड़ी थोड़ी पॉजिटिविटी हम लोग शेयर करेंगे उससे हमारी इंडस्ट्री का बहुत फायदा होगा और सब लोग और ज्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। बिल्कुल। और दैट नोट आपका बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने का, हमें देखने का, टॉक शो को पसंद करने का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा आपसे मुलाकात होगी आपके एक और फेवरेट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हाफिज। बहुत अच्छा लग रहा है।